8.5 मिलियन विंडोज डिवाइसेस 72 आवर्स में क्रैश हो गई। बोइंग का सॉफ्टवेयर 346 लोगों की जान ले गया और पोस्ट ऑफिस 2 दहाइयों तक 2 डेकेड्स तक बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह करता रहा। इन तबाह हादसों में मुश्तरका क्या है? ये खराब कोड नहीं है, ये कुछ और ज्यादा खतरनाक चीज है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हर साल 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा रही। यार ईमान भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा, ईमान भाई मुझे एक बात This बताएं। is the the frickin this is the frickin ठीक है, frickin एक फ्रैंकेनस्टाइन। अच्छा लफ्ज है ना, हाँ, फ्रैंकेनस्टाइन सही है साहब। मॉन्स्टर। दिस आओ, इज द 18 फ्रिकिंग, प्लस नहीं करनी, 18 प्लस नहीं करनी हाँ प्लीज। वही कह रहा हूँ, हाँ, जजेस दिस कंप्लेन इज करते हैं कि फ्रिकिंग जी आपने 18 क्रिटिकल प्लस नहीं दी। थिंकिंग। ओह माय गॉड। यार अच्छा, हाँ मतलब कि यार ये मान भी कुछ ज्यादा मजेदार टॉपिक नहीं आप ले आए। ये बहुत ही मजे का ईमान टॉपिक भाई है मैं ना वो भाई, नरगस सोच का है। ना एक देख रहा था, नरगस का ना एक ड्रामा देख रहा था पुराना। ठीक है, हाँ, वो ना कहती है कि मैं ना एक मिशन पे हूँ। ठीक है, हाँ। वो मिशन मेरा ये है कि मैंने ना बाबे मार देने, जिथे बाबा लबे ओ मार दे। सही है, बाबे तो आंखें मैंने किसे नरगिस। अच्छा, अच्छा अब ना मुझे लगता है कि आप भी एक मिशन पे हैं। मिशन पता है क्या है? मसलन मिशन आपका ये है, जहां डेवलपर मिले ना उन्होंने एंटरप्रेन्योर बना दो। खड़का दो, खड़का दो, उसकी उन्होंने मेंटालिटी, एंटरप्रेन्योर बना उसकी दो। मेंटालिटी को चेंज कर दो। हाँ, आप चाहते हैं जितने पीएम है ना जो कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं और तुम्हें कंपनी कह रही है कि तुमने ये ईंटें चुन देनी है तो बस फिर चुन दो, वो वाला काम आप खराब कर रहे हैं। क्योंकि फिर तो डेवलपर ये पूछेगा कि ये जो ईंटें हैं ये कौन सी हैं, अव्वल है, दोयम है, स्पेशल है, फिर मसाला किस टाइप का लगाना है। समझ रहे हो बात को? ये तो जब बातें सही, आएंगी तो फिर तो पीएम्स को खुद सीएस की डिग्री करनी पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे तो चैट पीएम जीपीटी ने फिर वो, मोनोपोली बनाई हुई है यार, पीएम ने, मतलब हद होती है यार किसी चीज की भाई। यार एक तो पीएम्स हैं, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है, ऊपर से अल्लाह ने उनको चैट जीपीटी दे दिया है। वो कोई प्रॉब्लम होता है जाते हैं जाके प्रॉब्लम बताते हैं, चैट जीपीटी उनको पुट्ठा सीधा बता देते हैं, ला के देते हैं, ये प्रूवन है। और मैंने इस जिस तरीके से एपिसोड में हम यही तो इनकी मोनोपोली तोड़ने जा रहे हैं कि हम इस एपिसोड में ईमान भाई जो है ना वो कुछ करेंगे। ठीक है जी, कुछ करेंगे, यही तो ईमान भाई जो बताना है है, ना वो यही तो है बताना वो। है कि भाई चैट जीपीटी जो है ना। और यार आप पीएम की बात करते हो, कंपनी के सीईओज बैठे हुए चैट जीपीटी से लिखवा के तो एचआर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, भाई ये वाला प्रूवन स्ट्रेटेजी है, इसको एचआर के ऊपर अप्लाई करो। आई मीन व्हाट अ, द अ, हेल इज दिस यार। इससे पहले डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। the the और the यार events मतलब discussed the नहीं, event discussed मतलब in this सीईओ podcast, सर मैं डिस्क्लेमर सीईओ दे रहा हूँ, सर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सीईओ मुझे इवन चैट द जीपीटी से events पूछ के discussed are सीईओ चैट that जीपीटी से पूछ के जो काम उसने जिंदगी में नहीं किया होता, 1 घंटे की खाली चैट जीपीटी की कन्वर्सेशन पढ़ के और फिर यूं बैठ के तो यूं इस तरह गुफ्तगू कर रहा होता है जिस तरह जिस तरह उससे बड़ा सुकरात और उसकी पीएचडी की डिग्री है ही इसी चीज में। सर सर disclaimer that the events discussed in this episode are not related to any true events. ठीक है, these are all एनी ट्रू, fabricated एनी and रिजेबलेंस, एनी रिजेबलेंस, कुत्ते to बिल्ली any गाय भैंस के organization। साथ कोई भी रिजेबलेंस को हम चलो आगे चलो। आज अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने ये सारी बात तो की, अच्छा आप मुझे ये बताएं यार, यूनिवर्सिटीज जो है ना वो डेवलपर्स की बारिश कर रही है। बारिश छोड़े, मतलब कि वो तो थंडर स्टॉर्म हो रहा है, मतलब कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ क्लाउड हुआ है। बर्स्ट, सही है, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड ब्रस्ट हुआ हुआ है, सही है सर।
लेकिन उसके बावजूद टैलेंट की किल्लत क्यों है? थोड़ी-सी इसको ज़रा स्पाइसेस ऐड करें इसमें, कि थोड़े से नंबर्स बता दिए जाएँ, ठीक है? बिस्मिल्लाह। ताकि इस बात को वो एक क्या कहते हैं स्टैम्प लगा दी जाए इसके ऊपर। किल्ला ठोक देखो जी, दें। 824 बिलियन बिलियन बी वाला अरब डॉलर की इंडस्ट्री है ये 2025 में सॉफ्टवेयर की, ठीक है? और 2025 के एंड तक जो है ना तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो 22.5% ग्रो कर रहा है, ठीक है? ग्लोबल जो 5 ट्रिलियन आईटी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, स्पेंडिंग, ग्लोबल स्पेंडिंग, वो 5 ट्रिलियन है, ठीक है? और जो 8% बढ़ी है फ्रॉम 2024। और जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेगमेंट है वो अकेला सिर्फ 315 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है रही है इन 2025 और ऑल ओवर द ग्लोब ऑब्वियसली। अगर हम डेवलपर्स की बात करें, जो तुम्हारा क्वेश्चन है अली, वो वही है, 28.7 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 2024 में जो है ना वो मौजूद थे, ठीक है? और प्रोजेक्टेड है कि ये 4.5 मिलियन तक चले जाएंगे, मजीद एड अप हो जाएंगे 2030 तक, ठीक है? और डेवलपर की शॉर्टेज तो है ही नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की अगर बात करें तो 90% कंपनीज क्लाउड को यूज कर रही हैं, 40% जो है वो डेवलपमेंट के लिए एआई के जो टूल्स है उनको यूज कर रही हैं, 70% न्यू बिजनेसेस जो है ना वो लो कोड के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? और तकरीबन 85% जो है ना वो उन्होंने डेवऑप्स को अडेप्ट किया हुआ है। अब ये इतने बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनके बावजूद प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी होता है, ठीक है, लोग मरते भी हैं, सही है जी? तो उसकी रीजन जो है ना वो क्या होती है? बोइंग के जहाज जो है वो 6 महीने के लिए ग्राउंडेड भी होते हैं। बोइंग के जहाज 6 महीने के लिए ग्राउंडेड भी होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा और आप देख लो क्या इम्पैक्ट कौन से सेक्टर, ये जो क्राउड स्ट्राइक था मेरा ख्याल है, क्राउड स्ट्राइक, हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो था ये फेल हुआ था, और इसकी 8.5 मिलियन डिवाइसेस जो है वो ऑफलाइन चली गई थी, ठीक है? 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, सही है? और ये रियल मतलब नंबर्स हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स जो है ना वो इम्पैक्ट हुए थे, सही है? रीजन क्या थे? ये क्या? मेरा अगला सवाल हाँ, मतलब ये मेरा रीजन क्या अगला थी? सवाल है कि जो रीजंस जो थी 3 ना वो, बिलियन जो आपने अभी बात की है कि 3 बिलियन डॉलर्स की जो डिवाइसेस हैं वो 72 घंटे के लिए 72 आवर्स के लिए डाउन हुई थी। हम्म, तो अगर हम इसका रूट कॉज एनालिसिस करें तो फिर कौन कल्प्रिट निकलता? कल्प्रिट जो है ना आपका माइंडसेट निकलता है, आपके बहुत दिमाग की वो खुलिए, वो सेल्स, वो न्यूरॉन जो कि आप एक्टिव नहीं करते क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, कि सर आपने महंगा किसी बेचना भी होता है ना। चीज को क्रिटिकली आप एनालाइज नहीं करते, आप क्वेश्चंस नहीं उठाते, आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करते, ठीक है? आप जो है, जो आपका मैनेजर या जो आपका टीम लीड कह देता है आप मनो अन सरे तस्लीम हम आमन्ना सदकना कर लेते हैं, दैट इज द रियल कल्प्रिट, ठीक है? कि अगर आपकी ये थिंकिंग नहीं है कि आपने क्रिटिकली जज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी भी चीज को, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो अब तो इस किस्म के मिसहैप्स और इस किस्म के इकोनॉमिक नुकसानात, ठीक है, वो होते रहेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपका CGPA 4/4 है, सही है? इट डजेंट मैटर कि आपने कितने जो है ना वो नंबर्स लेके आपने वो पहाड़ तोड़े हुए हैं, ठीक है? और इट डजेंट मैटर कि आप कितना एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं। ऑल इट अच्छा, मैटर्स, हम्म, थोड़ी आप बात पूरी करें। मैं बताएं, ऑल इट मैटर्स कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, नहीं है। मैंने असल में आपके जख्म पर नमक पाशी करनी है ना, मैं जैसे करा। जी जी बताएं। अच्छा, आप ये बताएं कि ठीक है, आप कहते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो भी हमने इंट्रो के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो स्टेज ड्रामा लगाया था एक, जिसमें वो जी चैट जीपीटी से पूछ के आ जाते हैं, पीएम्स कहते हैं कि अगर तुम्हें कहा गया ईंट लगाओ तो फिर ईंट तुम लगाओ, तुम कौन होते हो?
सवाल करने वाले। सही है, तो आप उस माइंडसेट को फिर कैसे कंट्रोल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? इन लाइक इनसिक्योर इनसिक्योरिटीज इनसिक्योर माइंडसेट, ठीक है, they are so insecure they don't even realize the skills they have, ठीक है, अपनी स्किल्स के ऊपर उनको नंबर वन भरोसा नहीं है, नंबर टू वो एक ना, और ये वो वाली बात है कौन सा कि भरोसा होना? डेवलपर्स के ऊपर, डेवलपर्स को या आपके इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, जितने भी टेक्निकल जो क्रीम है, जो कि टेक्निकल काम करती है, मैं तो उनको क्रिएटिव इनोवेटर्स कहूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक सिंपल वो जॉब नहीं है, सर, इट इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव इट्स एन आर्ट, इट्स एन जॉब, आर्ट। इट्स एन आर्ट, यस इट्स एन आर्ट। आमद होती तो है भैंस आप की टांग। उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको सेबोटाज कर रहे हैं, उनको आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनको आप किसी खाते में नहीं ला रहे, जस्ट बिकॉज यू आर सो ईगोइस्टिक, कि अपनी ईगो की वजह से, कि कहीं जो है ना ये आपकी अपनी जॉब जो है ना बनी रहे, एंड इनसिक्योरिटी के यार अगर मतलब हमने ये काम ना किया तो हम क्या करें, ठीक है ना। और अगेन द और वो वही बात है, बॉल गोज बैक टू द सेम कोर्ट, ऑपरेशनल माइंडसेट, सही है ना। सही है सर। अच्छा, अब जो है ना, अ, आगे आते हैं और वो ये है कि 78% नए ग्रेजुएट्स जो हैं वो हम जो है ना इंडक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। हम्म। ठीक है, और उसके बाद वो जब मार्केट में आते हैं और आगे जब ये सारा कुछ देखते हैं, तो देखने के बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं तो हम्म। वो ना फेलियर फेलियर कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 78% जो आप इंजेक्ट कर रहे हो मार्केट में, उसमें तकरीबन कितना फेलियर का गैप बताया, 44% जो फेलियर्स हैं। नहीं, मेरे पास ये डाटा नहीं है। 34% वो हैं जो कि ग्रेजुएट निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 44% जो है ना उनका गैप है। अच्छा, वो गैप क्या है, वो सिंपल ये गैप है, क्रिटिकल थिंकिंग का गैप है। अब उसमें है क्या, मिसाल के तौर पे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं ना, उनको क्या चीज़ सिखाई जाती है, वो ये सिखाया जाता है सिस्टम और लैंग्वेज फेलियर, ठीक है, सिस्टम एंड लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, एल्गोज और डेटा स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये मैं यूनिवर्सिटीज को भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी एचईसी को चैलेंज कर रहा हूँ, इवन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को भी चैलेंज कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है जी। मेमोराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, कि जो टेस्ट लिए जाते हैं वो आपने अपनी मेमोरी आपकी चेक हो रही होती है। क्या चीज़ नहीं चेक हो रही होती, आपकी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटेलिटी नहीं चेक हो रही होती, आपके इवेलुएटिंग द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन कंपेलिंग सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है किसी एक चीज के, उन दोनों में से कौन सा एफिशिएंट है कौन सा नहीं है, उसके ट्रेड ऑफ्स क्या है, इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता, कोई सोच भी नहीं रहा होता, अजम्पशंस जितनी होती हैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होता, ठीक है ना अली, अजम्पशन जितनी होती है उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होता। और उसके बाद क्या होता है जी कि जो बायसेस होती हैं आपकी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा होता, ठीक है। बायसेस से मुराद है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी जो बायसनेस है उसके ऊपर कौन क्वेश्चन उठाएगा। और फेलियर जो आपके हुए हैं, क्या आप उनसे सीख रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहा होता। ये सारी वो एलिमेंट्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करती हैं किसी भी चीज के बारे में। सर, आप फेलियर होते हैं, आप उस आप उस प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, उसको आप नए कपड़े उठा के पहनाते हैं, रिलीज कर देते हैं। नहीं, अच्छा, ओए, फेलियर्स होते हैं तो बाबा जी आप ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये इस वजह से फेल हुआ, ये उस वजह से हुआ। सर वो लेने अपना मसला है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो इसका मतलब ये है ओनरशिप और कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेंगे आप, तो उसका मतलब ये है कि आप उसके स्याह सफेद के जो है मालिक हैं। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो फिर तो आप मतलब कि आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं अकले कुल हूँ। आप तो ये एग्जैक्टली। नहीं कह सकते कि बाबे ने जो कहता वो ही होवेगा। और पत्थर से लकीर हो गए। वो पत्थर तो लकीर होएगी बेशक, जो है ना वो पत्थर तोड़ दे किसी और दी तो कुछ और टूट जाए। खैर, तो अच्छा, ये चीज है। इसकी अब थोड़ी सी अगर डेफिनेशन की तरफ आए कि क्रिटिकल हाँ, मेरा थिंकिंग अगला होती सवाल क्या यही चीज है। है
मेरा हाँ। अगला सवाल हाँ, मेरा अगला सवाल यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो क्या है? अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, अगर उसकी बेसिकली उसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? अच्छा, अगर एक बंदा इसमें ना मैं एक हुँ, फॉलोइंग सवाल भी आपको कर दूँ। वो ये जी, है कि एक तो आपने ये बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, दूसरा आपने ये बताना है कि कोड तो करना आता है, मतलब कि बहुत अच्छा कोड लिखना आता है, हाँ, लेकिन हाँ। सोचना क्यों नहीं आता? इसलिए कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये इस दूसरे वाले पोर्शन का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। किसी ने कभी इस तरफ गाइड ही नहीं किया, इस डायरेक्शन में कभी कोई स्ट्रक्चर्ड किस्म की आपकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई। किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने इस तरह से नहीं सोचा कि आपको सोचना कैसे है, ये सिखाया जाए। वो नहीं, वो जिस तरह वो थ्री इडियट्स के अंदर वो कहता है जी, इंजीनियरिंग तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि पढ़ाना कैसे है। तो बेसिकली सोचना कैसे है, या दिमाग को किस तरफ, किस डायरेक्शन में सोचना है, इसके ऊपर ना एजुकेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा काम होता है। इल्ला माशाल्लाह शाज़ नादर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से जो है ना ये वाला स्किल, ये आर्ट आपको सिखाया जाता है। और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ की तरफ ना तवज्जो दी जाती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्किल, ठीक है? लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है कि जो इसके ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, आर्किटेक्चरल लेवल पे उसके साथ है, ठीक है ना? तो अब जो पहला पोर्शन है कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, इसको ना अगर हम थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट करें ना मल्टीपल सेक्शंस के अंदर, तो वो समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब एक क्रिटिकल थिंकर है ना, तो वो इंटरप्रेट कैसे कर रहा है किसी भी चीज़ को? अच्छा, क्या जो वेग रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, तो जो क्रिटिकल थिंकर होगा ना, उन रिक्वायरमेंट्स को भी समझ जाएगा, ठीक है? जो लकीर के फ़कीर होंगे ना, वो नहीं समझ सकेंगे, सही है? अच्छा, जो क्रिटिकल थिंकर होगा ना, वो जो स्टेक होल्डर्स बातें कर रहे हैं, तो वो रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ना सीख जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो क्रिटिकली थिंक कर रहा है ना, आपकी जो बात हो रही है, एक तो होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। एक होता है बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो रीड बिटवीन द लाइन्स ओनली वही बंदे पढ़ सकते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के मास्टर होते हैं, या सोचने की उनकी डायरेक्शन सेट हुई हुई होती है। फिर इसी तरह जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको टेक्निकल सॉल्यूशंस में इंटरप्रेट करना भी टेक्निकल थिंकर्स का काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटरप्रिटेशन है कि टेक्निकल थिंकर इंटरप्रिटेशन कैसे करेगा। अच्छा, अब टेक्निकल थिंकर जो है, जो सोचने वाला है, वो एनालिसिस कैसे करेगा? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल सिस्टम्स में, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में, ठीक है? और बॉटलनेक्स और डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? और आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को इवैल्यूएट करेगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनालिटिकल थिंकिंग है। इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फिर वो उसकी इवैल्यूएशन बेस्ड थिंकिंग होती है कि वो डिफरेंट अप्रोचेस की क्वालिटी को असेस करता है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन को देखता है कि अगर हम ये सॉल्यूशन अडॉप्ट करेंगे तो उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ठीक है। और क्वेश्चनिंग करता है कि क्या सॉल्यूशन कोई भी बंदा दे रहा है, उसको क्वेश्चन करके पूछता है कि यार क्या तुम्हारा सॉल्यूशन एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एक और ट्रेट होता है इन्फ्रेंस का। इन्फ्रेंस क्या होती है कि लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना फ्रॉम इनकम्प्लीट डेटा। आपके पास डेटा पूरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके अंदर से लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो। फॉर इंस्टेंस कि आप डेटा को देखते हो, अब एक स्ट्रक्चर डेटा, एक टेबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी कुछ फील्ड्स हैं। अब आप उससे स्टोरी बिल्डिंग कर लेते हो कि डेटा हमें क्या स्टोरी सुना रहा है, क्या स्टोरी बता रहा है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट है क्रिटिकल थिंकर का, कि वो इन्फ्रेंस कर लेता है। फिर उसके अलावा वो प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन से इश्यूज आ सकते हैं, और वो सिस्टम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह उसकी एक और जो क्रिटिकल थिंकर का की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो एक्सप्लोरेशन होती है, ठीक है, कि वो टेक्निकल डिसीजंस को ना आर्टिकुलेट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, और नॉन टेक्निकल लोगों को बड़ी इजीली समझा सकता है, ठीक है। अगर वो और वो समझना चाहे तो। है, मैं क्या अगर वो समझना क्या कह चाहे रहे तो? मैं कह रहा हूँ हो? अगर वो समझना चाहे तो। हाँ, जो नॉन टेक्निकल बंदे अगर समझना चाहे, अगर उन्होंने जनाब वो आकड़ खानी में आ गए तो फिर नहीं समझेंगे।
और वो जो है ना, जो क्रिटिकल थिंकर होता है ना, वो आर्किटेक्चर के पीछे का जो वाय होता है ना, क्यों, उसको डॉक्यूमेंट करता है असल असल में, कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है। असल गेम ही तो और बहुत सही है सर। टीचिंग और मेंटरिंग भी करना जानता है लोगों की। ठीक है। दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर। तो ये देखिए जो जी कुछ व्यूअर्स, चीजें थी, कुछ ट्रेट्स हैं जो कि क्रिटिकल थिंकर के अंदर। एक और चीज है सेल्फ रेगुलेशन। वो खुद बड़ा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। अपनी बायसेस को भी वो साइड पे रख देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्रिटिकल थिंकर हूं, लेकिन मैं एक वाक्य मैंने बताना आपकी तारीफ भी चाहूंगा। नहीं की, मैंने आपकी तारीफ भी तो नहीं की सुना अभी। कर, नहीं, मैं नहीं ये चाहता, ये मैं नहीं चाहता ये कोई भी कोई करे। बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आप कोई कुछ जो है ना, आप आके, मैं नहीं कह रहा कि मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ, मैं आपको, मुझे पहले मुझे अच्छा। उस अच्छा हालत में ठीक मैं है। भी क्रिटिकल थिंकर हूँ, मैं भी बहुत यार अनप्लाइज आई जस्ट वांटेड टू, हूँ। मैं थोड़ा वो बोरियत हो रही थी ना, थोड़ा बोरियत हो रही थी ना, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर। ये जो एक आप ना मेरे ट्रॉमा हिट, ये जो आप मेरे मेरे ट्रॉमा पास हिट ना, कर रहे हैं ना। मेरे पास एक पीएम जो है ना, वो लेकर आया एक प्रॉब्लम। कहता है कि इसको ना हम मुख्तलिफ टूल्स के साथ ना चेंज करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा चलो हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यार अगर इसको हम नाइफा, अपाची नाइफा के जरिए करें तो फिर कैसा होगा। तो कहता है नाइफा के जरिए कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो मान गया। अच्छा चला गया। तो दो बंदों को और कन्विंस करके लाया, इसको हम अपाची नाइफा के थ्रू ऐड करेंगे। अब जब वो वापस लेकर आया ना, तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा अच्छा तुम लोगों ने ये सोचा है कि नाइफा तो कर रहे हो, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फिर क्या करोगे। ओए, ओए कहता है, पराड़िया, कहता अब है पराड़िया। आप ही कहता है आप ही ने तो ये सोल्यूशन दिया था। मैंने कहा मैंने तो न्यूट्रल होकर सोल्यूशन दिया था, तो मैंने तो तुम लोगों को कहा था इसके प्रॉब्लम सेट करके निकाल के ला। मैंने कहा मैंने अपनी दिए में। कहता है यार इस बार भी आपने खुद ही सोल्यूशन दिया और खुद ही उसको गलत कर रहे हैं। मैंने कहा यार तो मतलब तुमने क्या सोल्यूशन फॉर ग्रांटेड ले लेना है, दिस मतलब इज सोल्यूशन फॉर द दिस सेक ऑफ इज व्हाट सोल्यूशन लेना है नहीं वो, या। असल में असल में ना हमारा मसला ये है। मेरा ना मैट्रिक में एक दोस्त होता था, वो कहता है शुक्र करो कि न्यूटन जो है ना पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। वो पाकिस्तान में पैदा होता ना तो उसने कहना था ओ मेरे को सेब दिख गया, तो लोगों ने कहना जी भाई या चुप करके अल्लाह दे कम्मा ज नहीं बोली दा। सही है। तो इसी तरह तो ही, तू रिजल्ट इसी दिखे है, चुप तरह करके खा ले। हाँ, तो इसी तरह ही उस बेचारे ने भी सोचा होगा ना, अंदर जो बैठा हुआ है उसका 20-25 साल एक्सपीरियंस है। कूड़ तो नहीं मार रहा होगा ना, कोई सही बात ही बताई होगी, उसको क्या पता होगा कि एज़ यूजुअल उसका चेज़ा हो गया है। ओए होए! तो ये जो कोई बात आखिरी ट्रेड था ना, ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन का था, कि आप अपनी बायसेस को भी खत्म करो। अगर आपने खुद किसी टूल पे काम किया हुआ है, तो आप उसको भी निगेट कर दो यार, क्योंकि अगर वो टूल, हो सकता है आप जिस उस टूल को जिस चीज का सोल्यूशन देने के लिए जा रहे हो, उस सोल्यूशन में वो टूल चलता ही ना हो। ठीक है, वो एडिक्वेट भी ना हो, वो उस टूल की जरूरत ही ना हो, वो ओवर किल हो। ठीक है, वो छोटे किसी टूल से भी सॉल्व हो सकता हो। तो पर्सनल बायसेस जो है ना आपकी, कि वो उसको भी सेल्फ रेगुलेट करता है, जो एक क्रिटिकल थिंकर होता है। और वो, अच्छा उसको ये भी पता होता है कि मैंने हेल्प कब मांगनी है। वो कतराता नहीं है हेल्प मांगने से, जो क्रिटिकल थिंकर होता है। ठीक है। और कंटिन्यूअसली लर्न करता रहता है और अडेप्ट करता रहता है। तो मेरा ख्याल है ये एक कुछ ना वो है। अब जिस तरह एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़े मजे की एक कोटेशन है, उसमें ये है कि किसी ने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट ओनली अबाउट द की स्ट्रोक्स, it's fundamentally about the problem solving, critical thinking. The keystrokes that formed the line of code are only the tip of the iceberg. आई एग्री, ठीक है ना। आई तो एग्री, ये है मेरे भाई। आई एग्री। ठीक हो गया सर, बहुत खूबसूरत आपने बातें की, हम आपसे हमेशा सीखते हैं। तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा आपको बंदा टकरा हो, वो मिला हो, सॉरी, मेरा अंदर का जो है ना लोरिया जाग जाता है कभी-कभी। तो आप बंदा जो है ना वो मिला हो और उसने जो है वो आपकी जो लाइक आपने उसको चैलेंज करने की कोशिश की हो और वो आपको कहे कि पुत्तर टेंशन नहीं लैनी, दिसंबर च जेह्ड़ा ना तेरा तेरा रिव्यू जो है वो मेरे हाथ ही च हैगा, सही है? तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हें जो है ना नीड इम्प्रूवमेंट से ऊपर जो है ना कोई मैं मार्क्स ना दूँ, ठीक है? तो आप वहीं पे चुप कर गए होंगे, ठीक है कोई नहीं, मेरा मेरा इंक्रीमेंट इसके पास है, तो अब जो ये कहेगा उसी पे मैंने आमीन कहना है।
तो इस तरह के अगर आपके एक्सपीरियंसेस हो तो डू कमेंट डाउन और हमें बताएं, और इस वीडियो को प्लीज अपने जो है ना वो आगे शेयर भी करें प्लीज, ताकि जो और लोग हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यानी मान भाई ये सवाल है कि कोडिंग करते हुए मैं रिसर्च एक कहती है, वो कहती है कोडिंग करते हुए 45% जो आपका टाइम है ना, उस 45% जो आपकी कोडिंग का जो टाइम है, उस दौरान में आपका जो माइंड है ना, वो आपको डिसीव कर रहा होता हम्म। है। ये कहना वो सच है। यार वो माइंड आपको डिसीव इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अगर आपका माइंड क्रिटिकली थिंकिंग करने पर ट्रेंड नहीं हुआ हुआ, मीनिंग कि एज अ क्रिटिकल थिंकर अगर आपने सोचा नहीं है कभी, तो आपका माइंड जो है ना बहुत सारी बायसेस डेवलप कर लेता है। ठीक है। और ये रिसर्च है, रिसर्चर ने इसके ऊपर साइकोलॉजिकली काफी रिसर्च की है, और उन्होंने 28 डिफरेंट किस्म की बायसेस बताई हैं कि बंदा जो है वो बायसनेस के अंदर मुब्तला हो जाता है। 28 बायसेस हैं। ठीक है। तो अगर उसको हम थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं तो सबसे पहले तो बिग थ्री हैं। ठीक है। तीन बायसेस ऐसी हैं जो कि बड़ी अ, ज्यादा देखने में आई हैं। ठीक है। उसमें क्या है जी, एक है कंफर्मेशन बायस। सही है। कि आप अपनी मर्जी का आर्किटेक्चर, अपनी मर्जी का डिजाइन पैटर्न, मैंने फैक्ट्री आना है खाली, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न तो मैं हर जगह पे फैक्ट्री घुसाऊंगा। ठीक है। और फिर मैं उसके बाद ना, अच्छा फिर जो आर्किटेक्चर पैटर्न, अगर मुझे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बड़ा पसंद है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में मैंने किया है, तो मैं हर प्रॉब्लम को माइक्रो सर्विस के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं उसके ऊपर ना लोगों से कंफर्मेशन लेता बोलूंगा, हाँ भी देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना। मैं जो डिस्कशन को तोड़ मरोड़ के ना उस तरफ लेके जाऊंगा कि देखो अली भाई ये जो है ना, ये तो आप कंफर्म करते हैं ना, ये चीज इसी तरह से सॉल्व हो सकती है। तो ठीक है ना, वो वोटें कलेक्ट करना, ठीक है, वो चीजें लेना, इसको मैनिपुलेशन कहते करना। हैं, हाँ मैनिपुलेशन करना, इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। और उसमें इसका नुकसान क्या होता है, वो बेसिकली यही है कि अपनी मर्जी का आप पैटर्न, अपनी मर्जी का फ्रेमवर्क आप डालते हो। ठीक है। और एंड पे क्या होता है, जब वो चीज फटती है, आपको फिर वापस आना पड़ता है उस कोड को ठीक करने के, जब आपकी बायसनेस टूटती है। दैट इज द नंबर वन। ठीक है। ऑफ, वो कहते हैं कि बिग थ्री की कंफर्मेशन बायस है। ठीक है। दूसरा जो है वो एंकरिंग बायस कहलाता है, कि आप ना इसको पहले कोई सोल्यूशन आपका काम किया था, अब आपका माइंड आपको ये डिसीव कर रहा होता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब काम कर रहे हो ना, तो उसको पिछले सोल्यूशन के साथ मैच कर रहे हो, तो एंकर डाल के ना उसको आगे ले आते हो, और आंखें बंद करके ना उसके ऊपर कर रहे होते हो, और ये भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये उस वक्त होता है कि जब आप क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहे होते, तो आपका माइंड आपको डिसीव कर रहा होता है। ठीक है। तीसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक बायर्स। सही है। मतलब ये नया फीचर है, ये तो 2 घंटों के बाहर है, या दस्ती हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल कोड के लिए तो हमें यूनिट टेस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है। या इसकी माइग्रेशन जो है वो तो बड़ी स्मूथ होगी। ठीक हो गया। और क्या है या जी के, या यूजर हाँ ने कौन सा ये वाला फीचर यूज करना है। एग्जैक्टली, यूजर ने कौन सा ये वाला फीचर यूज करना है। एक और ठीक है भी ना। है, एक और भी है, वो ये हाँ। है, अगर मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया तो क्यूए क्या करेगा। और प्रोजेक्ट की असल कॉम्प्लेक्सिटी और टाइमलाइन की समझने में गलती होती है इससे। ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली ये तीन द बिग थ्री हैं, ये अक्सर देखने में मिलते हैं, और ये रेपिटेटिवली हो रहे होते हैं। आपकी ग्रूमिंग मीटिंग्स में भी ये चल रहे होते हैं, आपकी प्लानिंग मीटिंग्स में भी ये चल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो आपकी इवन स्क्रम के अंदर भी ये चीजें हो रही होती है। और अगेन क्या होता है कि जब कोई इन बायसेस को रखते हुए आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, और आप कोई चीज कोड कर देते हो, तो जब प्रोडक्शन में जाके चीज फटती है, फिर कहते हो ओह ये क्या हो गया। ओ यार, मेरे ज़हन में तो एक बड़ा मजेदार झमाका आया अभी। क्या। मतलब कि जब आप स्क्रम में बैठे हो और आपसे वो स्क्रम मास्टर पूछता है, हाँ भाई जवान आज क्या करना है, तो आप अगर क्रिटिकल थिंकर नहीं है और आप अगर ये ऑप्टिमिस्टिक बायस के साथ बैठे हुए हैं, तो आप उसे 4 टिकटें देंगे, और आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया, क्रिटिकली देखा ही नहीं है कि उन 4 टिकट्स में क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर ओवर कमिट करके बैठ जाएंगे। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अब जिस तरह आप ये बायसेस वाली बात कर रहे हैं सारा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रिटिकल थिंकर नहीं है ऑन आवर डेली बेसिस, तो जब हम स्क्रम के अंदर बैठ के, स्क्रम डेली स्टैंड अप के अंदर बैठ के जब हम कमिट कर रहे होते हैं कि आज मैं ये टास्क करूंगा,
हुँ, और वो बगैर सोचे समझे मैं उसको कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ, बगैर इसके देखे कि यार इस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हो सकता है कि वो 1 दिन में मेरा 1 टास्क हो, लेकिन मैं तो एग्ज़ैक्टली, ओवरबर्डन कर रहे हैं और ओवर कमिट कर ऐसे रहे ही हैं। है, तो ऐसे ही अगले है। दिन तो फिर मेरी वो होगी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह। तो ये वही वाली बात है ना, जो प्लानिंग मीटिंग है ना आपकी, वो बेसिकली इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कर सको। अच्छा, अब ना थोड़ा-सा मैं बाकी जो बायसेज़ है ना, वो थोड़ा-सा मैं उसको कैटेगराइज़ करके जल्दी-जल्दी से मैं गुज़ार देता हूँ, ताकि जो है ना ये चीज़ें समझ आ जाए। उसके बाद वो जो व्यूअर्स हैं वो उसको गूगल करके भी देख सकते हैं। अच्छा, जो कैटेगराइज़ किया गया है ना, डिसीजन मेकिंग बायसेज़ हैं। इसमें अब वही एंकरिंग बायस है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस है, ठीक है, स्टेटस क्वो बायस है। सही है कि अब आप कोई अगर डिस्कशन कर रहे हो तो आप स्टेटस क्वो के साथ हो, तो आप डिस्कशन का रुख जो है ना उस तरफ लेके जा रहे हो डेलिबरेटली, ठीक है। सन कॉस्ट बायस है, ठीक है जी, और रीसेंसी बायस है, अथॉरिटी बायस है। ये सारे आपके आते हैं डिसीजन मेकिंग के। जब आपने कोई चीज़ का डिसीजन मेकिंग करना होता है तो उसके अंदर जब ये वाली बायसेस जब ले आओगे, और अगर आप क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहे, तो ये आगे जाके ना आपको इसका नुकसान देना पड़ेगा। फिर इसी तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायसेस हैं। कंफर्मेशन बायस उसमें आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। सिलेक्टिव परसेप्शन, ये भी एक किस्म का बायस है। प्राइमरी एंड रीसेंसी इफेक्ट भी बायस है, ठीक है जी। फ्रेमिंग इफेक्ट है, और हिंडसाइट बायस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर अगले जो हैं वो कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी बायस आते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बायस आ गए, जो हमने पहले बात की कि जी ये तो बड़ा कम, और कोई कम ही कोई नहीं जी, बस दो दो कंटेन ही मार है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर इल्यूसरी सुपीरियर बायस है, कि जी आपको इल्यूजन हो रही होती है, ठीक है, सुपीरियरिटी की, कि जी मेरे तो बता तो बड़ी टॉप चीज कोई नहीं है, ठीक है जी। प्लानर्स और प्लानर्स फेकेसी फेकेसी, कि आपको प्लानिंग जो है ना वो आप सही नहीं कर रहे होते, तो ये सारे जो है ना उन बायसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगले जो है वो सोशल एंड सोशल बायसेस कह सकते हो उसको आप, यानी कि ग्रुप थिंकिंग या ग्रुप बायसेस, ठीक है। ब्रांड वैगन इफेक्ट है, हेट इफेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूट एरर है, ये सारे उसमें। मेमोरी एंड अटेंशन बायस है, ठीक है। तो इसके अंदर भी तीन चार आते हैं। चॉइस सपोर्टिव बायस हो गया, ऑस्ट्रिच इफेक्ट हो गया, नेगेटिविटी बायस हो गया। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बायस आ जाता है, जिसके अंदर फंडामेंटल फिक्स यूजर्स है, लॉ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। नॉट इन्वेंटेड हेयर वाला ये चीज इतने दिन ही बड़ी तो इस वजह से हम इस फ्रेमवर्क को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये बड़ी कंपनीज में होता है नहीं। सर मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने एक कंपनी में काम किया था, मैं वो कह रहा हूँ मेरे ट्रॉमा जगा रहे हैं। मैंने एक कंपनी में काम किया था, तो वो ना मैं काम कर रहा, तो मैं नया-नया उसमें गया, तो अभी ना प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, तो मुझे उन्होंने कहा जी ये तुम देख लो, इसमें तुम इसका प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप कर लो सारा कुछ। हम्म मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया, एंगुलर का फ्रंट एंड का बैक एंड का प्रोजेक्ट सेट कर दिया सारा कुछ। करने के बाद मैंने ना कमिट देने लगा, तो मैं कहा मुझे रेपो दे दे, तो मैं ना उसमें कमिट कर देता हूँ। तो वो जाके कहता है अच्छा तो तुमने बॉयलरप्लेट कौन-सा यूज़ किया? मैं कहा जी हम्म स्टैंडर्ड किया उसको मैंने क्लीन पे कर दिया उसको, आप देख लें। हम्म तो मुझे आगे से कहता है नहीं, 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 ऐसे नहीं, हमने ना अपना एक बनाया हुआ है, उसको तुम देखो। मैं कहा अच्छा। एग्जैक्टली। और सर वो मेरे सामने आया, और मैंने उसको देखा, वो जो हम्म मैंने किया हुआ था वो भी वही चीज़ ही थी। बट बिकॉज दैट वाज नॉट इन्वेंटेड हेयर, तो ये उसकी बायसनेस थी, इस वजह से वो नहीं करना, ये करना है। जी, जी। वो उसके ऊपर वो एक स्पेसिफिक जो डेवलपर है ना जी, उसका सिग्नेचर नहीं था, तो इस वजह से जो है ना, यू कैन नॉट यूज़ दैट। मैं कहा, "सर, बेहतरीन बात कर रहे हैं। दिल कर रहा है आपका जो है ना वो जो है ना वो माथा चूम लूँ, लेकिन नहीं।" अच्छा, ईमान भाई हमने ना अच्छा, ज़िक्र किया, इसके इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। वो अभी आने लगा ना, आने लगा। ओके। मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ कि बोइंग, अभी हमने जो है ना स्टार्ट में हमने बात की जी, बोइंग ने ना 346 पैसेंजर्स जो हैं, लाइक 346 जो पीपल है ना वो इंसिडेंट में फोत हो गए, ठीक है? डेप्थ होगी। डेथ हो गई। तो
क्या किसी ने लाइक आपने या किसी और ने गौर किया कि क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ? कोई ना वो इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं था ना। बेसिकली जब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे और आप अपने बायसेस पे चल रहे हैं, तो उन्हीं उस बायसेस की वजह से वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की ग्लिच थी। जो इंजन था रीडिजाइन हुआ था, इंजन रीडिजाइन होने के साथ पूरा एरोप्लेन जो था ना, एयरक्राफ्ट, वो रीडिजाइन होना चाहिए था। ठीक है। और उस पे जो है वो एक ही सेंसर लगा हुआ था, जो कि सॉफ्टवेयर उसे एक सेंसर से इंफॉर्मेशन लेके पायलट्स को बताता था, तो वो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं मिल रही थी। इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा फेलियर था कि इन्होंने इसको सही तरीके से टेस्ट नहीं किया, क्रिटिकली इसको थिंक नहीं किया कि कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जिसमें जहाँ भाई लोगों की जानों का मसला था। वो फिर ये दो जहाज गिरे थे, यानी कि ये जो रीडिजाइन हुआ था बोइंग, तो एक इथोपियन एयरलाइन का था और एक और था, वो दो जहाज गिरे थे, दोनों के अंदर जो कंबाइंड काउंट था ना, वो ये वो 346 वो पैसेंजर गिरे थे और बाकी के जो 3 थे वो क्रैश लैंड हुए थे। ग्राउंडेड हो गए थे। हाँ, वो क्रैश भी होता है वो कुछ, क्रैश फिर लैंड हुए उसके थे बाद और उनको वो ग्राउंड भी ग्राउंडेड किया। हुए थे और तकरीबन उसने कोई आई बिलीव उसने कोई 12 के करीब सेंसर्स थे जिनमें से उसने इनपुट लेना था। लेकिन हाँ। ना वो एक सेंसर से इनपुट लेता था और वो क्या करता था कि जहाज ऑटोमेटिकली बाय नॉट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी वो नोज अप या नोज डाउन कर देता था। और वो पायलट की उसमें कंट्रोल में नहीं होता और था। पायलट को पता भी नहीं था। एग्जैक्टली। पायलट उस पर प्रॉपर ट्रेन नहीं किए हुए थे और लाइक और वो बोइंग ने उसमें ये किया था कि बोइंग ने ऑर्डर्स डिलीवर करने थे और वो लेट था। बजाय इसके कि वो क्लाइंट से नया टाइम बाय करता, उसने सू से बचने के लिए ये हरकत करती थी। एग्जैक्टली। तो वो बात वही है ना कि जब ये, जिस तरह हमने भी पहले जो बात की ना कि बायसेस की, कि जब ये लोगों के अंदर, जब ये दिमाग के अंदर ये बायसेस होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट अब मल्टीपल जगहों पर होता है। उसमें सर वो इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर नहीं करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड आपको धोखा दे रहा है, वो बायसनेस का शिकार है। मुतबादिल या जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं उनको एक्सप्लोर नहीं करता माइंड आपका। ठीक है। या पहले सॉल्यूशंस की जगह तरफ जो काम कर रहा होगा उसी तरफ आपका माइंड आपको बार बार बज कर रहा होता है, यार वो काम किया था ना, बस ये कर लो, इसको ज्यादा जो है ना वो ना करो। ठीक है। दूसरी चीज है पुअर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कैटेगरी आती है एक। ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि आप क्रिटिकल जो डिबेट होती है उसको मिस कर देते हैं। सही है। या आप ईमान उसके भाई, मेरे जहन डाइवर्स में एक शरारत पर्सपेक्टिव आई है। को देखते नहीं है। जी। मेरे जहन में एक शरारत आई है। यार आप बहुत किताबी बातें कर रहे हैं, जरा अपने एक्सपीरियंसेस भी तो हर एग्जाम्पल के साथ लगाए ना। कोई आपकी पास्ट कंपनी हो, कोई पास्ट पास्ट कंपनी हो, कोई पास्ट 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 कंपनी हो, उसके साथ-साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी तो लगाए ना। अब तुम देखें बहुत आपने। शरारती हो यार। सर मैं शरारती ना होता तो मैं और आप यूट्यूब पे होते हैं। यार तुम जो ना बहुत शरारतें करते हो। फिर अब मैं बात करूंगा, फिर तुम कहोगे कि सर, क्या सर? बाद में तुम मुझे कहोगे कि सर आप क्यों करते हैं, सर आप ऐसी बातें नहीं क्यों सर, वो करते आप बाज़ नहीं आ रहे, वो आपका अचानक से जो है ना जिन निकला है। हैं। नहीं तो वो आपका पता नहीं जिन निकला क्यों? शायद आपको मेरे पे तरस आया है कि हाँ, पता नहीं किस पे तरस आया है, लेकिन बस वो जिन जो है ना वो निकल गया। हाँ, तो चलो जिन एक वापस बकवास लाए कर। ना ज़रा। आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो बात वही है कि जब एक बड़ा हवा बना होता है कि हम ये बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। हमारा ये जो सिस्टम है ये इतने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर लेगा, ये होगा, वो होगा, फलान होगा, टपकान होगा। तो बात अब ये सारी जो होती है, ये किताबी बातें हो रही होती हैं। जब आगे से सवाल करो कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं जाना, टेक्निकल टेक्निकल बात बातें नहीं नहीं करनी। करनी, टेक्निकल बात नहीं करनी, टेक्नोलॉजी भी नहीं जाना। ठीक है। तो आपका रास्ता ही रोक दिया जाता है सवाल करने का। नहीं, ठीक वो है। बंदा फिर पूछ लेना उनसे कि सर फिर आप बता दें, हम बैठ के यहाँ पे आप अपने नाम से एक नावल निकाल दें, मैं अपने नाम से एक नावल निकाल देता हूँ। एग्जैक्टली। और ये हमने तो कई डॉक्यूमेंट दफा प्रोसेस हुआ। किया। हमने हाँ। डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया, आपकी केस में हमने डेटा प्रोसेस किया, डेटा वेयर हाउस किया। तो ये मतलब क्वेश्चन ना करने का जो कल्चर है ना, उसको जब रोक दिया जाता है, तो फिर वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर इसके अलावा मजीद और ढेर सारी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं यार। और उसमें इन दी एंड क्या होता है, डिलीवरी नहीं होती, तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, भाई जी ये फलाने बंदे की गलती की वजह से डिलीवर नहीं हुआ प्रोजेक्ट, की फलाने बंदे की गलती की वजह से नहीं हुआ। ठीक है। फिर अब सवाल होते हैं कि ये पर्टिकुलर टीम जो है वो इस पूरे जगह पे क्या वैल्यू ऐड कर हम्म, रही है।
ये रिपोर्ट कार्ड आ पर्टिकुलर जाता है। बंदा जो है रिपोर्ट कार्ड आए आपका तो आ गया मेरा भी आना है। ये अभी था। फिर इसके अलावा इसके बहुत सारे इम्पैक्ट जो है ना पिछली, और मैंने ये देखा कि भाई ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्लानिंग मीटिंग क्या होता है, अभी पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं, अभी करंट से पिछली, मैं एक हम प्लानिंग मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वो सेफ की वो मीटिंग्स होती हैं बड़ी, काफी बड़ी बड़ी, उसकी वो यार क्या नाम होता है उसके, मेरे नाम देन से नाम निकल गया यार, प्लानिंग होती है ना वो पूरी, आई डोंट नो उसका नाम मेरे से निकल गया। बहरहाल वो पूरे काफी लंबी चौड़ी मीटिंग्स होती है, उसमें जब यूजर स्टोरीज को, डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, तो हाँ जी ये टीम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब उसके ऊपर डिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, तो उस टीम से अब बातचीत कौन करेगा। रेट्रोस्पेक्ट नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो वो होती है जो कि आप जो कर चुके हैं उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा हमने क्या गलत किया। यार ये अच्छा प्लानिंग मीटिंग ही होती है, पीआर, हाँ पीआर प्लान, पीआई प्लानिंग, सॉरी पीआई प्लानिंग, इसको पीआई प्लानिंग कहते हैं सेफ की टर्म्स में। ये काफी बड़ी मीटिंग्स होती है, 3 दिन की होती है। तो उसमें आपको पूरे जो है ना क्वार्टर के ना, मतलब 5 स्प्रिंट्स होते हैं, 5 स्प्रिंट्स की स्टोरीज को आप ग्रूम करते हैं, बेसिकली प्लान करते हैं। तो जब वो प्लानिंग हो रही होती है तो उस वक्त आपकी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप क्रिटिकली स्टोरी पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज को जाहिर करते हैं, तो आपको स्टोरी पॉइंटिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। इवन जब आप आवर्स दे रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं आवर्स, उसके अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है कि आप उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, गैप एनालिसिस कर रहे हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं इस काम का इफेक्ट किन किन मॉड्यूल्स पर होगा, उनकी डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इवन जो डिपेंडेंसीज अगर किसी एक्सटर्नल टीम्स के ऊपर है तो उन टीम्स के साथ कम्युनिकेशन कौन करेगा उनसे, उसका टाइम बीच में डाल रहे हैं। तो ये सारी क्रिटिकली जो है ना थिंकिंग के अराउंड चीजें घूम रही होती हैं। एंड इफ यू आर नॉट क्रिटिकल थिंकर, इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग पुअर होगी। जब आपकी प्लानिंग पुअर होगी, आपका जो फीचर है वो इम्पैक्ट होगा, वो डिलीवर नहीं हो सकेगा, और इन दी एंड वो मलबा आपके ऊपर आएगा कि भी आप लोगों ने प्लानिंग सही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने देखा है काफी सारी प्लानिंग मीटिंग्स के अंदर, लोग जब क्रिटिकली सोच रहे होते, प्लानिंग सही नहीं कर रहे होते, तो वहां पे जाके ना फिर वो जब चीजें आगे फेल होती है तो फिर उसका मलबा जो है वो सारा होता है। यार जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने एक पूरा 5 साल की एफर्ट के बाद एक पाइपलाइंस बनाई, जो कि 200+ पाइपलाइंस बनी थी। ठीक है, और वो लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन अब सफर कर रही थी कि जब भी वो पाइपलाइन, एक पाइपलाइन फेल होती थी, वो ट्रिगर करती थी कैस्केडिंग इफेक्ट को, वो आगे जाके 6-7 पाइपलाइंस को ना, डेटा की पाइपलाइंस को फेल कर देता था। इन दी एंड एसएलए ब्रीच होता था, डेटा उनको सही टाइम पे मिलता नहीं था। ठीक है, तो इसका क्या नुकसान होता था कि वो इट इट मीन्स कि जब ये डेवलप हो रहा था इसका आर्किटेक्चर, इसका प्रोजेक्ट, कोई एक माइकल आल क्रिटिकल थिंकर नहीं था वहां पर कि जिसने जो है ना इसके इम्पैक्ट को आप एनालाइज किया हो। ठीक है, आप बाथरूम ये बनाने गए वैसे उस टाइम मैं उस वक्त ज्वाइन ही नहीं की थी ना मैंने अच्छा कभी, आए जब मैंने ज्वाइन आए किया ना ओ तो फिर मैंने कहा यार ये तो तुमने इतना बड़ा मोनोलिथ बनाया हुआ है भाई, इसको तोड़ो। 6 महीने मतलब कि लगे मुझे सिर्फ स्टेक होल्डर को ये समझाने के लिए कि प्रॉब्लम तुम्हारे इसमें है। अब स्टेक होल्डर मुझे क्या कहते हैं कि यार ऊपर तक बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बजट अप्रूव करवाया हुआ है, तो वो ऊपर तक बात चली गई तो हम सबकी नौकरियां निकल जाएंगी। मैंने उनको अच्छा ये कहा था मैंने कि भाई हिसाब ये लगाया तुम्हारा हुआ प्रॉब्लम जो है ना। हम्म, मैंने हिसाब लगाया आप भी अपने कैरियर में ना मेरी तरह जमादार ही रहे हैं स- यार मैं अक्सर ये बात करता था कि हमारा काम बैतुल खला साफ करना है, ठीक है सही ना। बात तो बेसिकली हगता लोगों की जो कोई शिट है ना, हगता कोई या जाके सफाई करनी पड़ती है और लोगों के शाबत शिट तुम्हारी को आएगी ना, सफाई तुमने सही नहीं की लोगों की शिट को हमें साफ करना पड़ता है, वो दैट बंदा इज आगे एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बंदा आगे वो जिसने जो है वो जराब में डाल के पंखे के साथ लगा दी अब उसको बंदा कौन पकड़े काम अब वो पेंटर क्या हमारा तो नहीं है ना जी हम तो जो साफ कर सकते हो तो कर सकते हो उसमें जो ब्रश एग्जैक्टली, मारना उसके लिए तो पेंटर चाहिए ना अब एग्जैक्टली। पेंटर तो हम नहीं बन सकते यहाँ तो फिर टाइम दें तो हम फिर पेंटिंग भी कर देते हैं टाइम आप देते नहीं हाँ, है क्योंकि आपने आगे अपनी कमिटमेंट्स ऑलरेडी डिफाइन की हुई है विदाउट एनी लाइक विदाउट आस्किंग एनीबॉडी आप अपनी कमिटमेंट्स करके आए हुए हैं भेजा तो इस और बात पे सर उन कमिटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन उठाना, दैट इज अगेन टास्क ऑफ अ क्रिटिकल फायरिंग थिंकर, मतलब लेकिन वहां फायरिंग पे आप लाइक लोगों आपने को ना सिंपल आपको फायरिंग बिल्कुल ईमेल वो लेनी है तो तुरप आप उन कर दिया जाता है।
आपने फायरिंग ईमेल लेनी है तो आप सिंपल उन पे क्वेश्चन उठा लें। आपको टीएम आपको मैनेजर से लेके तो ऊपर तक सब कहेंगे तुम पागल हो गए हो तुम। मतलब कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि लोग कहते हैं यार हमारी ना कि जी हमारा जी ये टाइमलाइन जो है ना ये डिसाइड होके आ गई है सारा कुछ। ये टाइमलाइन कमिट हुई हुई है, वो कहते हैं जी टाइमलाइन तो हमने कमिट कर दी है तो अब आपको टीम की इज़्ज़त के लिए करना पड़ेगा। मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं कहा उनसे पूछना था, हमसे पूछ के की है। यही तो प्रॉब्लम है ना। मतलब कि आपको कैसे पता है कि लॉगिन पेज अगर मैंने बनाना है तो लॉगिन पेज के ऊपर जो है ना वो सिर्फ़ 3 घंटे लगेंगे। आपको कैसे पता? आपने कभी ज़िंदगी में काम किया है इस तरह से? हम्म। अब तो अल्लाह अल्लाह भला करे बाबा एआई का उसने लवेबल दे दिया, फिग्मा में एआई दे दिया, हर जगह दे दिया। हर जो है ना बंदा वो कहता है जी मैंने तो पैंट के ऊपर चड्डी जो है ना वो आधों ने पहन ली है, बाकियों की सिल के आ रही है। यार वही बात है, अब क्या क्या दुख जो है ना वो हम सर इजहार करेंगे। आप बड़ा संभल के बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जो आपने क्या कहते हैं बैक स्टेज जो आपने कहा था ना कि मैं तो आज जो है ना हाथ में जो है वो टॉर्च लेके मुझे आया हूँ। तुम्हारी फिक्र है और तो कोई मसला नहीं है। मेरी ना फ़िक्र करो अल्लाह कहना मालिक थे है। मैं फिर डुबे छूक लेना मैच करके। हाँ, तो चलो ना बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह मालिक है। क्रिटिकल थिंकिंग है ना सर जी, कुछ नहीं होता, हम आपसे सीखेंगे ना। चलो वो ख़ैर आगे चल के थोड़ा सा आएगा। हाँ, आइए। अच्छा, अगला सवाल करो जी। अच्छा अगला सवाल ये है कि अच्छा ये सवाल जो है ना ये ऑलमोस्ट हर डेवलपर का सवाल है। डेवलपर का नहीं, हर इंजीनियर का सवाल है। वो ये है कि स्कूल्स तक तो कोडिंग सिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्या हो गया, पूरी पूरी ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द ग्लोब जो है ना हर बंदा कोडिंग सिखा रहा है, बच्चों को सिखा रहा है सारा कुछ। लेकिन अ, उसके बावजूद भी जो है ना वो जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं बन पाता जो कि एक इंजीनियर का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये क्या वजह है? इसलिए कि लाइक सॉफ्टवेयर इसमें इंजीनियरिंग मैंने नहीं सिखा रहे ना। मैंने इसमें यूनिवर्सिटीज़ को भी रगड़ दिया है। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी सिखा रही हैं लेकिन वो भी नहीं क्रिटिकल वो थिंकिंग नहीं सिखाती। नहीं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यार हाँ, मतलब बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग डिफरेंट ना। क्रिटिकल थिंकिंग का जो है ना वो अभी आगे हमारे हम देखेंगे ना कि क्रिटिकल थिंकिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं उसमें काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि यार वो फ्रेमवर्क्स जब हम इम्प्लीमेंट वाकई रियलिटी में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यार एक चीज़ है डिस्क्रीट मैथ्स, आपको हम्म। याद हो कि ना याद हो, पहला उसमें हम सेमेस्टर क्या दूसरे सेमेस्टर में होती है। दूसरा सेमेस्टर में नहीं, मैं तो तीसरा चौथे में पढ़ी थी। डिस्क्रीट मैथ है कि डिस्क्रीट लॉजिक है? यार एक होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके अंदर कुछ मैथ्स के होते हैं चीजें। एक होता है डीएलडी, डिस्क्रीट डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन या डिस्क्रीट लॉजिक, उसमें वो एंड गेट्स और नैंड गेट और नॉर गेट और फिर और वो उसमें आप जो है ना बनाना वो सिखाते हैं। जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं और फिर आप उसके ऊपर उसको देखते हैं कि क्या मैथमेटिकली ये लैंग्वेज सही भी है कि नहीं। हम्म। इज़ा, हैज़ा इस तरह करके इसका पूरा ना वो मेरे ख़्याल तो से वो तो ऑब्जेक्ट वो ओरिएंटेड एक में होता है ना, वो तो ऑब्जेक्ट यार ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट में। ओरिएंटेड नहीं यार ईमान भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो था। हमारे एक टीचर होते थे अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे यासिर दानियाल साहब। वो वाहिद बंदा था जो ना डिस्क्रीट लॉजिक पढ़ाता था। हाँ, डिस्क्रीट लॉजिक सही है। लेकिन उन्होंने भी अल्लाह के फ़ज़ल से कभी ये नहीं बताया कि प्यारे बच्चों इस डिस्क्रीट लॉजिक का इस्तेमाल क्या है। ਉਹ मुझे वो मीम याद आ गई। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਲੰਬਰ ਆਰ ਪਾਈਪ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਲਜਬਰਾ ਲਕਸ, ਕਿੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਲਕਸ। Problem is that problem is that that freaking subject is a baseline to build uh to build critical thinking. quality professionals to build critical thinking is a baseline subject to build quality professionals. I हाँ, think और that should be वो ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसको हमने सिर्फ पास किया है, गुजारा है कि यार 4 महीने का कोर्स हम पे पड़ गया और वो है कंपल्सरी है, क्योंकि इसके हम्म। बगैर डिग्री नहीं मिलनी, ठीक है? लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि खोते देओ पुत्रो
ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सिखाना है कि पाजी ये रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इस रिक्वायरमेंट को इस तरह से एनालाइज़ करना है, तो उसको एनालाइज़ करने के बाद तुम्हारे पास ये आउटपुट आएगी और फिर तुमने आगे कमिटमेंट्स और सारा कुछ करना है। एग्ज़ैक्टली। और ये धमाका भी अभी मेरे ज़हन में हुआ है, इससे पहले मैं नम ही बैठा हुआ था कि भाई मतलब कि मैं ये सोचता मैं सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लाइक जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना 75% ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर हमें नहीं आइडिया कि वो पढ़ाए क्यों जा रहे हैं। आई एग्री विद यू। अभी मेरे पास एक वो बच्चा आया था, मेरा कज़न है छोटा, उसका पहला सेमेस्टर है, वो फ़ास्ट में पढ़ रहा। यार उनको एल्गोरिथम्स बिल्कुल नहीं बताए गए, पढ़ाए नहीं गए, और उसकी असाइनमेंट के अंदर निहायत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स उसको दे दिए। 10 सवाल थे। वो बच्चा मेरे पास आया, 2 दिन रहा है मेरे पास, मैंने उसको थोड़ा बहुत गाइड किया है, समझाई है चीजें, तो वो मतलब कर करा के चला गया। लेकिन इस बच्चे में एक क्वालिटी मैंने देखी, इसने कहा नहीं मैं चैट जीपीटी से हेल्प नहीं लूंगा, मैं खुद ही बनाऊंगा। मैं कहा सो बिस्मिल्लाह, मैं कहा बना। और सर चैट जीपीटी ज़हर कातिल है नए बच्चों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ज़हर कातिल है। सही बात है, नए बच्चों के लिए एग्जैक्टली। बल्कि अच्छा, नए मैं बच्चों एक के लिए और ज़हर बात भी कातिल है। सोच रहा था अली। मैं ये कह रहा था कि अब जो जिस तरह हम एआई फर्स्ट फ्रेमवर्क एसडीएलसी का सोचते हैं ना, उस तरह हमें करिकुलम भी चेंज करना चाहिए इन द एरा ऑफ एआई। आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, अगर एआई से कर रहे हो तो उसके ऊपर फिर वैलिडेशन कैसे करनी है, वो उनके लिए ज्यादा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा कि वो इस चीज को जब समझ जाएंगे तो उनकी प्रोग्रामिंग भी ठीक हो जाएगी, और एट द सेम टाइम वो दूसरे स्किल भी सीख रहे होंगे। सर अब यानी कि जो करिकुलम को टेस्टिंग है चेंज ना करने की जरूरत है। करिकुलम देखें अब जो है ना अब मुझे ये लगता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना इट्स ऑल अबाउट ड्राई रनिंग द कोड। अब कोड हम्म। करना इज नॉट अ लाइक अगर मैं बात करूँ ना तो कोड करना इज नॉट अ थिंग। भैंस की टांग हो उसको एआई को दो ना 4 लाइनें उसको मेरा पुत्र जरा ऑप्टिमाइज करना। वो ऐसा ऑप्टिमाइज हाँ। करेगा आपके आपकी 7 नस्लें भी नहीं पहचान सकेंगी कि ऑप्टिमाइजेशन हुई क्या थी। लेकिन मजा तब है ना जब उस कोड को आप कॉपी करके पेस्ट करते हो अपने रन टाइम एनवायरनमेंट में, उसको रन करते हो और फिर उसके आउटपुट को आप मॉनिटर करते हो कि ओ अच्छा इसने ये किया है। तब हाँ मजा है इतना ना। खूबसूरत और गल डाल दिया इसने। ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज यूनिवर्सिटीज में उनको करनी चाहिए भाई। इट्स इनेविटेबल, वो नहीं रोक सकते स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी यूज करने के। तो चलो ठीक है, अगर नहीं रोक सकते तो उसके अराउंड गवर्नेंस लेकर आए ना, या अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करें, उसको कहा ठीक है भाई यूज करो, लेकिन हमें तुमने फिर ये बताना है ये कोड क्या कर रहा है। अगर हम तुम्हें रन टाइम में यार कोई चीज ईमान चेंज भाई करने को देंगे तुम उधर बैठ के करोगे। यार ईमान भाई आए किसी यूनिवर्सिटी भी चलते हैं जरा लेक्चर लेक्चर दे के आते हैं बच्चे खराब करके। चलो देखते हैं, पहले ऐसा तो मुकाइए ना, अगला क्वेश्चन सही। कर। हाँ अच्छा, एक इसमें ना मैं थोड़ा सा ये करना चाहूंगा, मेरा ख्याल है अगला क्वेश्चन तेरा वही होगा, वो बातें हमने पहले कर ली हैं यार कि। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये अभी चलो एआई बताओ। से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं नहीं, उससे ये पहले है। एक चीज रहती है, उससे पहले एक चीज रहती है, जी जी बताएं उससे पहले एक चीज जी जी रहती बताएं है कि बताएं। हमने ये तो डिस्कस किया ना कि क्रिटिकल थिंकिंग ना होने की वजह से बोइंग के ग्राउंडेड हो गए जहाज, या जो पोस्ट ऑफिस था उसको 2 साल तक बंद करते, 2 डेकेड्स पीछे चला गया। बीस ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। बीस साल 20 साल, बीस साल बीस वो 2 डेकेड्स। लोगों की जिंदगियां खराब करता रहा है। लेकिन अब हमने इसका एक पॉजिटिव पहलू भी डिस्कस करना है कि पे पैल का जो ग्लोबल था ना, कि पे पैल को एज अ ग्लोबल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म पहुंचाना है। ठीक है, वहां पे उन लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा था। ठीक है, और उसका उसका फायदा क्या, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्वेश्चंस किए थे assumptions अबाउट द पेमेंट्स बिहेवियर के बारे में। उनको क्वेश्चन किया था कि जो लोगों की assumption बनी हुई थी ना पेमेंट गेटवेज पेमेंट बिहेवियर पे, उसको क्वेश्चंस उठाए थे, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था डिफरेंट कल्चर्स को। अगर वो अरेबिक कल्चर के अंदर पेपर लेकर आएंगे, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, यूरोपियन कल्चर, यूएस, इंडियन, साउथ एशियन, इधर जब पेपल सारा एज अ सिंगुलर गेटवे जब लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने हर कल्चर को स्टडी करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्या भी कर किया कि लेते तो हमारा भला हो जाता। इधर इधर तो लोगों ने मस्ती की ना, कुमारों ने। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने इसकी टेस्टिंग की। ठीक है, फिर बिल्ट इन उन्होंने फ्रॉड डिटेक्शन उसके अंदर बिल्ट इन की। ठीक है, फिर उसके बाद अर्ली लेसन्स दिए और लोगों के फीडबैक लिए और फीडबैक लूप के ऊपर चले।
ये सारे वो चीजें थी जो कि क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले कर सकते थे, उन्होंने किया। और उसका फायदा क्या हुआ, सक्सेसफुल ग्लोबल रिलीज हुई थी, सक्सेसफुली ग्लोबल ग्लोबली लॉन्च हुआ। ठीक सर है। और एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड बन गया ऑल ओवर द ग्लोब, सर ग्लोबल पेमेंट का। सर पेपॉल जो जितने डेवलपर्स इन्वॉल्व थे ना पेपॉल के अंदर, जितने इन्वॉल्व हम्म। थे, सही है, आज वो सब के सब जो है ना बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस पे चला रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल एग्जैक्टली। एलॉन है। एलॉन हाँ। का भाई है। लिंक्डइन बनाने वाला जो है वो भी पेपॉल का था। और ट्विटर जिसने बनाया था वो भी पेपॉल का, पेपॉल नाइस। में से वो निकला था। नाइस। ये अभी पूरा देखो एक इन लोगों ग्रुप ने, है, 17 लोगों का, हाँ, 17 लोगों का। वेरी नाइस। अब देख लो ना कि ये पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, कि जब वो लोग सारे एक सेम पेज पे क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर रहे थे, थिंक कर रहे थे, तो जो प्रोडक्ट बन के निकली थी वो अभी तक स्टेबल है। ठीक है ना, कभी पेपर डाउन होने का कुछ सुना है कभी कि यार गेटवे ना डाउन हो जी ना, गया? ठीक है, ओ ना कभी जी ना, सुना है? पेपॉल के तो रूल्स ही बड़े डटे हैं। आप तो लाइक आप किसी भी टाइम पे पेपॉल से आपने अगर पेमेंट की हुई है और आपको लगता है कि अगला बंदा फ्रॉड है, आप पेमेंट रिवर्स कर सकते हैं। वो इतना डाटा है। हम्म। चलो अगला अच्छा, क्वेश्चन पूछो। ईमान भाई, मजेदार सवाल। सवाल हाँ। ये है कि एआई तो अब कोडिंग कर लेता है, हम्म। फिर भी मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, या आपको क्यों नहीं निकाल रहे हैं? यार, थोड़ा सा ना इसका वो करना पड़ेगा एनालिसिस, कि एआई किन चीजों में गुड है। एआई जब बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता है, ठीक है। हाँ, एआई सजेशन दे सकता है उसकी कोड की कंप्लीटनेस के हवाले से, एज केसेस के हवाले से। ऐसे ठीक ही है, है, कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। ऐसे ही है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान ट्रांसलेशन कर सकता है। ठीक है, कोड एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी कर लेगा। ठीक है। हाँ, और जो आप डॉक्यूमेंट्स है ना उसके ऊपर आप के सर्चिंग अगर आपने परफॉर्म करनी है तो वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेगा। ठीक है। लेकिन जो चीज एआई नहीं कर सकता, नंबर वन, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकता, आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। और ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यहीं से निकली है, कि एआई को आपने कॉन्टेक्स्ट देना है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट एआई कुछ नहीं कर सकता। नंबर टू, आर्किटेक्चरल डिसीजंस एआई नहीं ले सकती। ठीक है। नंबर तीन, ट्रेड ऑफ्स को इवेल्युएट नहीं कर सकता एआई अभी तक। ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा सकता एआई। ठीक है। आपकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की प्लान आपको नहीं दे सकता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, सिक्योरिटी के ऊपर कंसिडरेशन नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं और आप अभी तक इधर टिके हुए हैं अली। ये सारी चीजें सर एआई वो नहीं कर मैं सकता। एक जगह पढ़ा था, वो कहता है कि आप चाहते हैं ना, आप देखेंगे आपका आइडिया जो है ना वो अच्छा है कि नहीं है, एआई को दे दें। हम्म। वो आपको कहेगा तुमने जो आइडिया एआई को दे सोचा दो। इससे तो बेहतरीन आइडिया बेहतरीन सोचा आइडिया ही कोई किसी है ही ने नहीं नहीं है। था। आय हाय हाय, तुम्हारा दिमाग तो मतलब कि तुम जब फोत हो गए तो लेकिन ना दिमाग अपना अभी तुमने म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अभी मैंने ना एआई से कहा था यार, कि ना इसको क्रिटिकली एनालाइज कर, इस आइडिया को, और इसको एज अ चैलेंजर का रोल असाइन किया था, इसको चैलेंज कर और उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई कर। ठीक है यार, उसने कर दिया था। ठीक है, लेकिन तो ना उसे एक करना दो ही था, चीजों के आपने अंदर जो उसको एज रास्ता वो दिखाया ना। रास्ता ही दिखाया ना, लेकिन एज केसेस के ऊपर आके फिर वो मार खा गया था। ठीक है ना। तो अब ये वाली बात है। अच्छा, अब इसमें ये गैप क्यों है कि मतलब एआई क्या है यार, आप गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली स्ट्रेटेजी है। आप एक गंदा सा प्रॉम्प्ट लिख के देते हो, यार मुझ मैंने फंक्शन बढ़ा दे, वो दस्ती बढ़ा देसी, वो फौरन आपको जनाब फंक्शन बड़ी तेजी से ना निकाल के दे देगा, अगर आपका प्रॉम्प्ट बिल्कुल पुअर है। ठीक है। वैलिडेशन प्रॉब्लम है, किसी एक बंदे को एआई के रिस्पॉन्स को, एआई के आउटपुट को वैलिडेट भी करना पड़ता है। ठीक है। और एआई के अंदर एआई को कॉन्टेक्स्ट का, कंस्ट्रेंट्स का, पॉलिसीज का, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की कोई समझ नहीं होती, वो आपको बतानी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि ह्यूमन चूंकि क्रिटिकली थिंक कर रहे होते हैं, इसलिए वो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सोच रहे होते हैं, लेकिन एआई नहीं कर सक रहा होता। ठीक है ना। अब इसका मैं अगर इसका यूज केस बताएं अली, तो इसका यूज केस जी, क्या है, अमेजोन का जो सिस्टम था हायरिंग का, वो ट्रेंड हुआ हिस्टोरिकल डेटा पे।
हिस्टोरिकल, ये हमने पहले भी बात की है। हिस्टोरिकल डेटा के अंदर क्या हुआ बाबा जी, कि उन्होंने और ज्यादातर मेल बंदों को रखा हुआ था। एआई के हाँ एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली ज्यूम कर लिया बाबा जी, जितनी भी वुमेन की जो फीमेल की एप्लीकेशंस आएंगी उनको रिजेक्ट कर, ठीक है, खत्म होगी एआई अब। सही है ना? तो कहाँ गई फिर क्रिटिकल थिंकिंग? तो इसकी जगह अगर एक क्रिटिकली थिंक करने वाला बंदा होता तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता, यार ये क्या इससे चवल मारी है। ठीक है ना? अच्छा, इससे सर ना बिल्कुल एक ठीक और कह बड़े रहे हैं। मजे की बात निकलती है। इसके अलावा एक और वो था, जैगुआर वन के नाम से ना एक आपका अ, वो था, एक टूल था, बेसिकली रेडिएशन थेरेपी करने का, नहीं एक मशीन थी, उसको जैगुआर वन कहा जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी, उसमें जो ग्लिच थी ना सॉफ्टवेयर की, उसकी वजह से ना वो तीन बंदे जो है ना फड़का देते सर, रेडिएशन उनको इतनी ज्यादा दे दी थी, वो बेचारे इंजरीज और उसके बाद फोत ही हो गए थे। सर हम्म। ये अच्छा, तो अब इसमें है एक और बड़े मजे की बात है कि जब बीएमडब्ल्यू वाला जो शुअल था, जिसके अंदर बीएमडब्ल्यू ने वो नॉब दी थी जिसके अंदर 25 फंक्शन थे, वो आज भी एग्जिस्ट करती है बीएमडब्ल्यू की कार्स के अंदर। हम्म वो 25 फंक्शंस थे, किसी ने सोचा ही नहीं हम्म, क्रिटिकली कि भाई जी एक साथ हम 25 फंक्शन अगर दे देंगे यूजर को, जिसको पता ही नहीं है कि ये नॉब घुमानी का है और सारा कुछ, उसको हमने प्रॉपर ट्रेन नहीं किया और सारा इस तरह से, जब वो 25 के 25 फंक्शंस आए तो बीएमडब्ल्यू के कार के एक्सीडेंट इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि यूजर आपको उसको क्रिटिकल देखने के पड़ लिए गया। उसके ऊपर स्क्रीन थी, वो यहाँ पे होता था, यूं घुमाते घुमाते जनाब वाला वो जी बच गई है, डज हो गया। वो टच हो गई। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਈਆ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ म्यूजिक ਦਾ वॉल्यूम बढ़ाने वास्ते कर चुका है तो बाहरों म्यूजिक आ गया। अच्छा अली, एआई के इरा में ना जो जॉब्स है ना, हम अक्सर की बात करते हैं ना कि जॉब्स खा जाएगी, लेकिन कौन सी जॉब मजीद निकलेंगी पता है? क्रिटिकल थिंकिंग एनालिस्ट, क्रिटिकल यस थिंकर और एनालिस्ट, ये एक नई जॉब है, जॉब टाइटल है। प्रॉब्लम सॉल्वर, ये दूसरी जॉब है। ठीक है, यस आपको सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और यस एक्टिव लर्नर या एक्टिव लर्निंग, आपको एडॉप्टेबिलिटी और लर्निंग स्ट्रेटजीज बनानी, ये एक और जॉब है। ठीक है, और आपको रेजिलियंस, ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रेशर टॉलरेंस, और ये वाली चीजें जो है ना आपके अंदर आपको आनी चाहिए बेसिकली एआई की इरा में। इमाल भाई, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपने ना 5 क्रिटिकल थिंकिंग के फ्रेमवर्क्स का जिक्र किया था, तो जरा उनको हम्म। भी एक्सप्लेन करें, और फिर अगर आपके पास उनकी कोई रियल टाइम एग्जांपल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन से लाइक जो अ, उसको भी जरा करें, उनके भी फायदे नुकसान बताएं। यार ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, ये बेसिकली ये है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कैसे कर सकते हैं। अब ये वैल्यू टू आवर व्यूअर्स है कि हर एपिसोड के अंदर हमारा यही होता है, एक अपने व्यूअर से जो है ना एक वो क्या कहते हैं, वादा होता है कि यार हम कोई वैल्यूएबल चीज या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देंगे जिनको वो अपनी करियर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, अब इसके अंदर जो पहला फ्रेमवर्क है वो है द 5 वाई टेक्निक्स। ठीक है, और ये टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग से बोरो किया गया है। और इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ तो समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम जो है वो प्रोडक्शन में क्रैश कर गया। ठीक है, अब वाई नंबर वन, क्या ये रैन आउट ऑफ मेमोरी की वजह से क्रैश हुआ है, क्या मेमोरी खत्म हो गई थी? ठीक है, वाई नंबर टू, कि क्या कोई मेमोरी लीक था जिसकी वजह से मेमोरी खत्म हुई तो ये क्रैश किया सिस्टम? वाई नंबर थ्री, क्या जो है जो ऑब्जेक्ट्स थे, गार्बेज कलेक्टर सही काम नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे थे, जिस वजह से मेमोरी फिल्ड अप हो गई और सिस्टम आपका क्रैश कर गया। वाई नंबर फोर, कि क्या डेवलपमेंट को मेमोरी का या पूरे लाइफ साइकिल का आइडिया भी है कि नहीं है। और वाई नंबर फाइव, कि क्या मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में डेवलपर्स को या टीम जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई। ठीक है, तो पहले वाले वाई से हमें पता चल गया कि यार चलो सिस्टम क्रैश होता ही इस वजह से है कि कोई ना कोई
या तो इलीगल एक्सेप्शन आ गई, किसी नल रेफरेंस पॉइंटर सेटअप हो गया कि यार किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता है कोड जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, गार्बेज करेक्शन ने उसको ले लिया होता है, उसका सेशन भी नहीं होता, व्हाट्सएवर इज द रीजन। ठीक है। लेकिन जो इसका कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि यार डेवलपर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग, रूट कॉज उसका ये निकला कि नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोड ऐसा लिखा जो या तो मेमोरी लीक्स करवा रहा था, जिसकी वजह से मेमोरी फिलअप हो रही थी और वो सारा जो है ना प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क नंबर 1 है कि आपने 5 वाई कि जो अब ये 5 वाई आते कैसे हैं, जारी बात है टीम जब बैठेगी सिर जोड़ के तो उसके अराउंड ही क्वेश्चन करेगी ना, और 5 वाई आते ही उस वक्त है कि जब बंदा जो है वो क्रिटिकली सोच रहा होता है। ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसको आप किसी भी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करो तो आपको जो है ना उसका आइडिया पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा फ्रेमवर्क है प्री मॉर्टम, एक होता है पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस कि जब मसला हो जाता है उसके बाद अब उसका पोस्ट मॉर्टम करते हैं। एक होता है प्री मॉर्टम कि जब प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है तो उसका प्री मॉर्टम पहले ही करोगे। ठीक है। और उसमें आप उसके जो होते हैं ना, आप क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते हो आप बेसिकली। ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चंस क्या पूछते हो कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, ठीक है, आप क्या करोगे? टीम को गैदर करोगे, टीम से पूछोगे कि क्यों फेल हुआ। ठीक है। हर बंदा इसकी फेलियर की अपनी अपनी रीजन, अभी फेल नहीं हुआ प्रोजेक्ट, ये प्री मॉर्टम है। हर बंदा प्रोजेक्ट की एंटीसिपेटेड रीजन लिखेगा फेल होने की अपने पास। ठीक है। और फिर पूरी टीम हर एक रीजन को डिस्कस करेगी और आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल होगा। ठीक है। और उसके अगेंस्ट फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगे। ये दूसरा फ्रेमवर्क है। अली को समझ आ रही और मुझे आ रही, मैं नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ, शादी शरीयती शुरू होगी। है? व्हाइट बोर्ड लगा लो पीछे। अच्छा, व्हाइट बोर्ड लगाना चाहिए इसमें। अच्छा, तीसरी चीज है आइजनहावर मैट्रिक्स फॉर हम्म। टेक्निकल डिस्कशन। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स आप डिफाइन करते हो। नंबर 1, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसके हवाले से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, प्रोटेक्शन आउटेजेस, ये सारे इस क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। आर्किटेक्चरल हम्म। चीजें जो होती हैं, टेक्निकल डेप्थ होता है, ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करना होता है, वो इस क्वाड्रेंट पे फॉल करती हैं। तीसरी चीज होती है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। मोस्टली ये मीटिंग्स आ जाती हैं, कुछ कुछ ईमेल्स आ जाती हैं, कुछ अर्जेंट ईमेल्स भी होती हैं, कुछ नॉन अर्जेंट ईमेल्स भी होती हैं। ठीक है। और कुछ इंटरपर्सनल आपकी अपनी एंगेजमेंट्स आ जाती हैं। और फोर्थ वाला होता है नाइदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बैकलैशिंग आ जाती है, ओवर इंजीनियरिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें इसमें आ रही होती है। ठीक है। तो जब भी आप बेसिकली क्या करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो आप उसको, या कोई इंसिडेंट होने जा रहा होता है, कोई डिसीजन मेक होने जा रहा होता है, तो आप देखते हैं कि यार ये डिसीजन किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ठीक है। फिर उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सारे थॉट फ्रेमवर्क्स है, थिंकिंग फ्रेमवर्क है। इस इन फ्रेमवर्क को यूज करके अपनी डेली लाइफ में आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डेली लाइफ के अंदर आप अगर इन फ्रेमवर्क्स को आप यूज करेंगे तो आप बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो फ्रेमवर्क है ना अली, वो बड़े मजे का, एडीआर, आर्किटेक्चर डिजाइन रिकॉर्ड। और मेरा ख्याल है आपने इस रियल लाइफ की जो एग्जांपल है वो यही से आपको मिल जाएगी कि हमने जो आर्किटेक्चर बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उसमें हमने सबसे चीज यही देखी थी कि यार बेसिकली जो हमने आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स बनाए थे, ठीक है, 7, तो हम जो बंदा भी कोई टूल लेकर आता था, जो बंदा भी किसी उसके ऊपर कोई नया फ्रेमवर्क लाने की बात करता था, ठीक है, या क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारी साइलोज में जिसका जो दिल किया और चुप के कर देता, कोई पूछने पालने वाला नहीं था। तो वो फिर हमने वेट बोर्ड बना दिए कि यार इस बोर्ड के अंदर से चीजें जब तक डिस्कस होकर नहीं निकलेंगी तो उस वक्त नहीं। अब वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग की फिजा डेवलप हो गई थी, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लोग आपस में सोल्यूशन शेयर कर रहे थे। ठीक है। फिर वो जो आर्किटेक्ट जो हम डिसीजन लेते थे, वो पीओसी के बेस पे हम डेटा कलेक्ट करते थे, उसकी बेस पे हम आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंट था हाँ उसमें हम वो जी। डिसीजन लिख देते थे, हाँ एडीआर जी, और बना देते थे। किसी ने जाके कहा था कि इमाम अली मुगल जानी जी स्टेट विद इन स्टेट बना रहा है।
यार वो वही बात होती है कि जब बड़े बड़े जब वो शहरों के अंदर छोटे छोटे कुत्ते भौंकते रहते और मैं वो सोच करते रहा रहते हूँ। हैं, तो वो आपको आपको अपने उस पर से हटा तो नहीं सकते ना मकसद से। मतलब किसी को अगर कॉम्प्रिहेंड कर नहीं कर सकता कोई बंदा किसी चीज को कि यार ये क्या हो रहा है, तो अब वही बात आप उसको, मतलब उसके पास आपके फिर खत्म हो जाते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे अच्छा, अगला जो है ना अली, बड़े मजे का फ्रेमवर्क है, उसको कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिस, सुकरात का मेथड फॉर कोड रिव्यूज। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसमें ना, अच्छा इसमें ये बड़ा समझने की चीज है कि होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे आप कोड रिव्यू कर रहे हो ना, आपने कोड देखा, आपने सिंपल ये स्टेटमेंट दे दी कि दिस कोड विल कॉज परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, रीराइट इट। ठीक है। हैं। अच्छा, जो सोक्रेटिस स्टेटमेंट है ना, उसमें आपको क्या कहोगे, ये कोड 10,000 आइटम्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करेगा, क्या ओह। हम इसमें कैशिंग यूज कर सकते हैं, अगर कोई एपीआई का रिस्पॉन्स स्लो हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है। और इस दैट एक्चुअली और डेवलप्स द और क्रिटिकल इस थिंकिंग। और इस रिव्यू के लिए आपको उस पर्टिकुलर फीचर की पूरी बिजनेस रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली। यस। ओह माय गॉड। और मेरे ख्याल यस। से कुछ कंपनीज में तो इतना भी बहुत डेवलपर्स नहीं करते। लाइक नहीं करते हैं वो, तो बस मैं वो अभी भी एक कोडर होते हैं कंपनी ना। मैं अभी हाँ। भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और हमारे पास सिर्फ वो सिंपल एक ऊपर एक जीरा टिकट के ऊपर सिर्फ टाइटल लिखा हुआ आता है। उसके अंदर क्या मसले कोई मसाइल है डेफिनेशन वो नहीं नहीं होती, फिर आते, तो कोई उसकी उसमें बीच में उसकी निटी और डिटेल्स उसकी नहीं बेस होते। पे मैं ये नहीं कह सकता लाइक ठीक है हम कोड रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस कोड में फंक्शनली उसको रिव्यू नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ यही देख रहे होते हैं, अच्छा यार कहीं नल वगैरह तो नहीं मसला हुआ, कोई रीयूजेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं है, ऐसा सब छोटा मोटा बस, इसके अलावा नहीं हम्म। सर। कई बार तो हमने अन्य भेज दिए थे इतने रिव्यू, मर्च भेज देते हैं। वो भी यूजर के पास जाके पढ़ता है तो फिर अल्लाह अल्लाह बच जाता वो है। अल्लाह अच्छा। मचती है, फिर आपस में शुगल पता क्या लगता है, रिव्यू किसने किया था। आपस में हमारी टीम के हाँ। अंदर शुगल चल रहा होता है, रिव्यू एग्जैक्टली। किस किसने किया। तो कोड रिव्यू अब क्रिटिकली नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। अच्छा, अब इसके अंदर सर ना इससे फायदा क्या होता है, ये वाली जो सोक्रेटिस का मेथड है ना, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ही होगा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। इससे ये फायदा होगा, बहुत सारी ऐसे हिडन को इंसिडेंसेस और ऐसे हिडन प्रॉब्लम रिवील हो के सामने आ जाएंगे पहले से, बिफोर हैंड, कि जो प्रोडक्शन में जाने से बच जाएंगे। ठीक है। और ये बेसिकली आप टीच कर रहे होते हैं मेथड, आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते इस तरीके से। तो ये बहुत मजे का इसका फ्रेमवर्क है सोक्रेटिस। अच्छा, अच्छा। छठा हाँ जी। फ्रेमवर्क है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। माशाल्लाह। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है। अब ये बड़े मजे का है, ये है कि दिस, अब एक फर्स्ट ऑर्डर है, दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्या है, मिसाल के तौर पे माइक्रो, लेट्स यूज माइक्रो सर्विसेज, ये एक डिसीजन आ गया। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या है, बेटर स्केलेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं, मो ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये दो इसकी बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में आ जाती हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना। ऑटोनोमस, सेल्फ ऑटोनोमस होती हैं माइक्रो सर्विसेज एंड ऑल दैट। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग पे आप जाके क्या देखते हो, यार ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्क ओवरहेड बढ़ा देगा, डिबगिंग अगर अक्रॉस द सर्विसेज करनी पड़ गई तो वक्ता पड़ जाएगा। थर्ड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर तक अब यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है जी। थर्ड ऑर्डर में क्या आप करोगे, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में क्या अ, हमें मजीद डेवऑप्स की टीम बढ़ाने की जरूरत है, इस आर्किटेक्चर को अगर हम लेकर आते हैं तो मॉनिटरिंग वो टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, सर्विस मैश को का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। और फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग क्या है, ठीक है, कि हायर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। स्टीप लर्निंग कर्व आ जाएगा अगर आपकी टीम को ये चीजें नहीं आती, तो हर सर प्रॉब्लम को आप सर मल्टीपल ऑर्डर तक। ये तो एचआर के सारे प्रॉब्लम्स ठीक है, और कंपनीज की ग्रोथ और डाउन साइज और अप साइज, ये तो सारे फ्रेमवर्क इस मतलब कि इसके पूरे राज इसमें इस चीज में पिन्हा है। ये ऐसे जो ही है। अन्यवा हायरिंग होती है, अन्यवा फायरिंग होती है, ये तो मतलब कि जो हमारा वो पिछला टॉपिक है,
वो तक इसमें वो उस तक के लिए ये ये वो बहुत तक इसमें इंपॉर्टेंट ये कवर हो चीज रहा है। है, एग्जैक्टली वो तक इसमें हो रहा है, ऐसे ही मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर किसी कंपनी में एचआर हैं या आप किसी लाइक ठीक है हमारे जी एचआर छोड़ें, हमने क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं, हमने मान भाई का मिशन है कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं। तो एज़ ए एंटरप्रेन्योर आपको क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह की चाहिए, इस तरह के फ्रेमवर्क्स चाहिए, ताकि आपको पता हो कि एट व्हाट इंस्टेंस मैंने अपनी टीम में कब, कौन से, कितने रिसोर्स किस लेवल के लाने हैं। एग्जैक्टली ताकि आप अपने एग्जैक्टली अपने बजट्स और एवरीथिंग बजट्स और जो बाकी सब चीजों को अलाइन कर सके, रिलेटेड कॉस्टिंग कर रिसोर्सेज सके हैं प्रोजेक्ट उनको की। आप जो है ना जी वो कर सकें। यार ईमान भाई लव यू हो गया, मतलब कि दिमाग के तो आपने खुलियां खोल दी है। ये बहुत, ये बड़े मजे का है, मैंने तुझे बताया था, ये क्रक्स है, ठीक है ना। अच्छा, और सेवंथ इसका बड़े मजे की चीज है, स्टील मैन आर्गुमेंट, ठीक है। आप समवन प्रपोज द आइडिया, ठीक है, जिससे आप डिसएग्री करते हैं। एक बंदे ने आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया से आप डिसएग्री कर रहे हैं। आप उसको अटैक करने के, ओए कि कहना पे चल दफा हुआ है कि कोई आइडिया है कोई, आप उसको अटैक करने के बजाय क्या करें, आप उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मोटिवेट करें, उस आइडिया के अंदर अपनी इनपुट दें, ठीक है, और उसको बेस्ट पॉसिबल वर्जन तक पहुंचाएं इन फ्रंट ऑफ टीम, ठीक है, और देन आखिर में क्रिटिक इट, इसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। ओए मेरे दिमाग में फिल्में चलने लगी हैं भाई। ओए मेरे दिमाग में ठीक है। फिल्में चलने लगी हैं। ओए 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 अच्छा, इससे यार। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या, आप कंफर्मेशन बायस को खत्म कर देंगे। यार एक आप बंदा ने आइडिया दिया क्योंकि उसने पहले उस फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ था, ठीक है, आपने जब उस, मेरे पास एक लड़का आया, तो तुझे पता है कौन लड़का, कि जी जेंगो में करते हैं, पाइथन में, ठीक है, जेंगो में करते करते मैंने खैर उसको कहा, अच्छा जेंगो ये करता है, ये करता है, ये करता है, चलो आगे चलो आगे चलो। अच्छा, इसमें ये हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो तो स्लो होगा, ये होगा, तो फिर आगे चलो। कंफर्मेशन बायस को ये चीज खत्म कर देती है ये फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, इंश्योर करता है कि आप जो है वो नहीं कर रहे, किसी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उसको बैकअप कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ठीक है, कन्फ्रंटेशन नहीं बिल्ड करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, मेक बेटर डिसीजंस बनाएगा। ऐसे ही है सर, हाथ फेर के जब आप उसकी उसको उठा के जमीन में मारेंगे। तो और मारेंगे भी नहीं, खुद उसको कहेंगे कि चल मेरा पुत्र हूं छाल मारना। ये तो है ही नहीं है यार। कहते है ये ही तो नहीं, है ही और नहीं जो है। तू छाल मारेगा तो फिर इंज ही होएगा जी। ओए होए होए। चलो जी, ये तो अच्छा, ये जो थी ना, ये जो सारे फ्रेमवर्क थे, ये पर्सनल लेवल पे थे, ठीक है। ये पर्सनल लेवल पे आपने अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज करेंगे, मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर सोचेंगे। वही वाली बात है ना, आपके पास आर्सेनल आर्सेनल ऑफ टूल्स है, फॉर लूप है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है, आपके पास फंक्शंस हैं, आपके पास पॉइंटर्स हैं, अरेज हैं, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। जब आप कोडिंग की प्रॉब्लम आती है, अपने कोड सोचते हो, आपको पता होता है कौन सा टूल किधर फिट करना है, करते करते चले जाओगे। एग्जैक्टली उसी तरह ये फ्रेमवर्क है मल्टीपल पर्सनल आपका, जब आप किसी चीज के ऊपर सोचोगे, शर्त ये है सोचना है। जे अगर तुसी तो बाबा जी सूटा ला के लबे पै के सोचना नहीं है, तो बस फिर गई सारी। और नहीं यार सूटा लगा के तो जो सोचना आजमाइश शर्त है, आजमाइश जो क्या है, सोचना है। जो सूटा लगा के अच्छा, जो आखिरी बस सोचे इसको आती है क्लोज ना। करते हैं। अच्छा अब इसको क्लोज करते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में मैं तुम्हारा। अच्छा मेरे ना 3 सवाल है, मैं तीनों को मिलाने लगा। ठीक है। एक ये कि थिंकिंग कल्चर कैसे बिल्ड करें? और उसके बाद जो लीड कोड वगैरह वाला जो कहानी है इसको कैसे हैंडल करनी है? और फिर आपने एंड में जो कैरियर एडवाइस है ना, वो आपने दे देनी है। ठीक है। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं कि बेसिकली ये जो अ, ये जो फ्रेमवर्क पहले बताए थे ना, ये पर्सनल लेवल पे थे, ठीक लेकिन है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक ठीक है। है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबसे नंबर वन जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी फाउंडेशन, ठीक है। अब ये है क्या असल में, ये बेसिकली ये है कि आप किसी को पनिश नहीं करेंगे, ठीक है, या आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, सही है, किन किन चीजों पर,
आस्किंग क्वेश्चंस, अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको एंटरटेन करे, अप्रिशिएट करे, ह्यूमिलेट नहीं करना, उसको डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। एडमिटिंग मिस्टेक्स, अगर आप बॉस हैं, लीड हैं, ठीक है, सीईओ हैं, सीटीओ हैं, आप अपनी खुले दिल से अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें, ठीक है। और स्टेटस को जो बनी हुई है उसको चैलेंज करना सीखें, ठीक है। और सेइंग दैट आई डोंट नो इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप ये कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता, इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये चार चीजें हैं जिनके ऊपर ये, अगर आप इन चीजों को अप्रिशिएट करेंगे तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बन रही होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इसको बिल्ड कैसे किया जाता है? अब लीडरशिप की एग्जांपल्स है, लीडर एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग, ठीक है। नंबर टू, लीडर आस्क डम क्वेश्चंस, लीडर कैन आस्क डम क्वेश्चंस। नंबर थ्री, लीडर्स रिवॉर्ड दोज हु स्पीक अप, अमेज़न की ठीक है, मिसाल। अमेज़न की मिसाल। नंबर अमेज़न में चार, लीडर्स से आई डोंट नो एंड देन इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिससे आप लीडरशिप की एग्जांपल सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या है? ब्लेमलेस पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम अगर आपने किसी प्रॉब्लम को करना है तो ब्लेम नहीं देना किसी को, सिस्टम पे फोकस करना है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कहना कि किसकी वजह से फेल हुआ है सिस्टम, ये कहना है सिस्टम फेल कैसे हुआ है, हाँ, ठीक तो है। जब नंबर थ्री देखिए क्या है कि क्या कहते हैं वो, क्रेडिट टीम ने लेना तो फिर फेलियर भी टीम ने लेना। हाँ एग्जैक्टली exactly। फिर उसी तरह जो है वो हर लर्निंग्स को अपनी डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक हो गया। ये हो गया जी आपका पोस्टमार्टम टेक्निक। इसके बाद आपकी रिवार्ड क्रिटिकल थिंकिंग को आप रिवॉर्ड करो, सेलिब्रेट करो। कोई बंदा आपको बीच में रोक रहा है, आपके बैड डिसीजन लेने से रोक रहा है, उसको सेलिब्रेट करो, उसको बेसिकली क्या करो, अप्रिशिएट करो। यहाँ पे क्या होता है अली? हमारी ये जरूरत। आप जी मेरे सामने बोले हो। नहीं नहीं बोले नहीं हो सर, सुने तो सही। मेरे जहन में बड़ा प्यारा केस आया। केस ही आया है कि जो है ना वो डायरेक्टर टेक्निकल को बुलाया जाता है और बुला के कहा जाता है जी अली अरशद को जो है ना जी वो प्लीज ग्रूम करें। उसको पता नहीं है कि उसने मीटिंग में बोलना कैसे है। वो समझता है कि क्यों- सब कुछ उसी को आता है। क्योंकि अली हाँ सब कुछ उसी को आता है। ओ भाई तुम बैठ के जो है वो स्ट्रेट स्ट्रेट मुझे फुल टॉसों पे चवले मारोगे तो मैं बोलूंगा नहीं। अब मैं छक्के भी ना मारूं, क्लीन बोल्ड हो जो। वो सही बात है, वो छक्का मिल रहा मैं हो तो बंदा मैं छक्का भी भी ना खेड मारे। मैं भी खेडण आया यार, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣ आए। सर ये बात नहीं है। ना खेडांगे ना खेडण देंगे। अच्छा ईमान भाई, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर आपकी ना जो आपके सीनियर जो लीडरशिप है ना एम्प्लॉयज की, अगर अगर वो खामोश हो जाती है ना मीटिंग्स के दौरान, लाइक कोई आर्गुमेंट्स नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो इस तरह कंपनी का कुछ नहीं हो डूम है, रहा, तो वो उसका मतलब ये कि कंपनी का कंपनी डूम है। कंपनी जो है ना वो लाइक दे हैव दे न्यू एंड दे हैव डिसाइडेड टू like यार ये फेल, दिस इज द लॉस्ट कॉज। हाँ, दे डिसाइडेड टू फेल, दे आर हाँ ऑन द फेलियर पाथ, सिंपल। अच्छा जी, दूसरा जो फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो क्या है कि क्वेश्चन एवरीथिंग कल्चर, क्वेश्चन एवरीथिंग कल्चर, ठीक है। यानी कि आप क्या करो कि डॉक्यूमेंट्स बनाओ रादर देन प्रेजेंटेशंस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज्यादा आपकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। फिर जो डिसीजन जर्नल्स होते हैं उनको लिखो, जो डिसीजन जैसे एडीआर की हमने बात की, डिसीजन को नोट डाउन करो। फिर रेड टीम एक्सरसाइजेस करो, यानी कि असाइन पीपल टू क्या कहते हैं, असाइन पीपल टू क्रिटिक डिसीजंस, जो कि डिसीजंस को क्रिटिकल नजरों से देखें, क्रिटिक करें, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि मेक इट अ गेम, एट इसको एक गेम बना लो, उसके वो ना करो। और जो बंदा जल्दी प्रॉब्लम फाइंड करेगा उसको रिवॉर्ड दो, ठीक है। ये होता है रेड टीम एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये दूसरा फ्रेमवर्क था। तीसरा फ्रेम है द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लर्निंग के कल्चर को आम करें, सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरिंग, ठीक है। और मेंटल मॉडल्स आप बनाएं जिसके ऊपर आप क्या होता है कि अजम्पशंस को क्वेश्चन करें, अजम्पशंस को आंसर दें, ठीक है। और क्वेश्चंस करें कि किस तरीके से जो है ना वो ओपननेस की तरह के आप क्वेश्चंस करें, टीम लर्निंग की तरफ जाएं, नॉलेज शेयरिंग करें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आप क्रिटिकल थिंकर्स को हायर करें, सही है। अब ये वो वाली बात आ गई जो तूने की थी अली, कि लीड कोड इसको डिस्करेज करे, एल्गो मेमोराइजेशन,
ठीक है जी, सिंटेक्स टेस्ट ये सब खत्म कर दें। आप असल में क्या करें, रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स इंटरव्यूज में पूछें। ठीक है, पास्ट बिहेवियर के क्वेश्चन पूछें जो उनका पहले बिहेवियर रहा है। सिस्टम डिजाइन की डिस्कशन करें, कोई सिस्टम दे दिया इसको डिजाइन करो। ठीक है, और कोड रिव्यूज की भी एक्सरसाइज करवाएं इंटरव्यूज में। अगर कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए आता है, आप कोड निकाल के लिख दो, को यार कोड रिव्यू इसको करो कोड। सो आई थिंक अली दीज आर द फ्रेमवर्क्स जिनको हम बेसिकली ना कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं। ठीक हो गया ईमान भाई। अब ना एक काम करेंगे, आखिरी जो कैरियर एडवाइस है ना वो दें कि लाइक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 2030 तक का जो पर्सपेक्टिव है ना उसके अंदर हमें एक यार अच्छी आई सी थिंक कैरियर हमने एडवाइस। सारी जो है ना इस चीज को डिस्कशन में लाए हैं कि जो करियर है ना वो बस काफी ज्यादा चेंज होने वाले हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हमने अपने डिस्कशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग आपने करनी है। ठीक है, आपने सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है, क्रिटिकली थिंकिंग के ऊपर सोचना है। ठीक है, क्योंकि एआई के इरा के अंदर वही बंदा चल सकेगा जो कि क्रिटिकल थिंकर होगा, जो कि एआई की सही। आउटपुट को चैलेंज कर सके, एआई की आउटपुट को वैलिडेट कर सके। ठीक है, एआई की आउटपुट में से बायसनेस फाइंड कर सके। ठीक है, उसको वही 28 जो बायसनेस है, अगर वो खुद भी बायस होगा तो वो कहेगा कि एआई ने ठीक रिस्पॉन्स दी है। अगर वो क्रिटिकल थिंकर होगा तो वो एआई के अंदर से बायसनेस को फाइंड आउट कर सकेगा, एआई की हेलुसिनेशंस को पकड़ सके। ठीक है, ये वो वाली चीजें हैं, ये वो वाली करियर एडवाइस है जो कि अगर 2030 तक बेसिकली आप लोग जब अपने अंदर ये स्किल सेट डेवलप करेंगे तो आप एआई ड्रिवन एरा में सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोडर्स को तो निकाल देंगे। ठीक है जी, एआई अगर रिप्लेस कर रही है तो लेकिन अब उसको वैलिडेट करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक हो गया ईमान भाई, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे अम, मतलब कि मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा है, सीधी बात है। इसके साथ ही हम अपना जो आज के एपिसोड है उसको बंद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज हमने टाइम ले लिया है, तो आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों को एंड में यही है कि आप लोग सीखते रहें और सवाल पूछते रहें, क्योंकि इसी में ही जो है ना हमारी कामयाबी की जो कुंजी है ना वो है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें और सब्सक्राइबर्स को ज़रा हमारी मदद करें बढ़ाने में, लाइक्स ज़रा हमें मदद करें बढ़ाने में। और क्योंकि हम बहुत मेहनत से अपना टाइम निकाल के आते हैं, एक रिसर्च करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। मेरे तो पीछे बैकग्राउंड में बच्चे भी रो रहे हैं, मैं तो उनको भी इग्नोर करके यहाँ बैठा हूँ। तो लिहाज़ा आप लोग हमारी इस एफर्ट को प्रमोट करें और हमारे हमारे साथ जो है ना जो बने रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम। बाय।